मेरे परिवार ने आपको कुछ कह दिया या किसी बात को लेकर के कुछ बोल दिया तो तुरंत रिएक्शन देने से पहले मेरे साथ बैठ के उस बारे में बात कर लेना। इससे क्या होता है, रिश्ता बहुत जल्दी खुल जाता है। हमारे दोनों के अंदर अच्छी चीज़ ये है कि हम दोनों साथ बैठते हैं, हम दोनों एक दूसरे की शांति को समझते हैं, पीस को समझते हैं। बातें हर रिश्ते में होती है। अरे भाई आंसू टपक गया है ना? समाज का चेहरा है क्या? समाज का ऐसा ही है जैसा पैंट उतारने के बाद होता है। हाँ हकीकत है, यही है। ना इधर के हैं ना उधर के हैं भाई। I don't want to imagine. भाई हकीकत है, पैंट उतारने के बाद होता है। हकीकत है। सुकड़ा हुआ। अंदर से जो फीलिंग आती है वो इमोशनली ही आती है। हाँ हाँ। जबकि औरत बहुत कठोर है। जहाँ मैं कमजोर हुई ना, ये पत्थर बन के खड़े हुए हैं कि मैं हूँ, मैं लड़ लूंगा दुनिया से, मैं बता दूंगा क्या सिचुएशन है। डोंट टेक इट ऑन योरसेल्फ। और ये कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा ये मर्दों का एटीट्यूड होता है कि जब तक उनको कोई चीज नहीं मिल रही तब तक वो उस चीज के पीछे भागते रहते हैं। जब उनको वो चीज मिल जाती है तो कहीं ना कहीं या तो उसको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मान लो या उसको फॉर ग्रांटेड मान लो कि कहीं ना कहीं वो ले लेते हैं। और हम ये गलतियां करते हैं। हम लोग एक दूसरे के इमोशन को एक्सचेंज करने में लगे हुए हैं, फिजिकल कदकाठी को एक्सचेंज करने में लगे हुए हैं, लुक को एक्सचेंज करने में लगे हुए हैं, फील्ड अथॉरिटी इक्वालिटी इस चीज को चेंज करने में लगे हुए हैं। बाप बाप ही रहेगा, माँ माँ ही रहेगी, पापा को मम्मी नहीं बोलोगे तुम। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे लड़की ही घर बनाती है और लड़की ही घर उजाड़ती है। कि रिश्ता बनाना उतना टफ नहीं था, रिश्ता निभाना टफ होता है। यस। हाँ। और उस रिश्तों को जो निभाने वाले पॉइंट्स हैं, एज ए वुमेन साइड क्या है, एज ए मेन साइड क्या है। तो फिर से एक बार आप दोनों का स्वागत है। चालू हो गया? चालू ही है। अच्छा। ऐसे ही हम बातें कर रहे थे। कहाँ से आ रहे हो? लंदन से? कैसा रहा ट्रिप आपका? अच्छा था। हाँ? काफी अच्छा था। एकदम बिल्कुल लग रहा है ना लंदन रिटर्न एकदम। हाँ भाई इनका तो पैसा ज्यादा आ गया ना। देख रहे हो। हाथ पकड़ना तो पकड़ लेना। अरे पकड़ लो। अरे छोड़ो यार। ये कंट्रोवर्सी है भाई। भाई क्या मतलब इसमें तो ठीक है ना, क्या हो गया? क्या हुआ ना, हम वहाँ पे पॉडकास्ट शुरू, जैसे अभी एकदम से रैंडम शुरू हो गया। हाँ। तो वो उसने बोला भाई शुरू कर रहे हैं। तो मैंने बोला थोड़ा रुक जाओ, आराम से बैठो ना, तसल्ली से मेरे को सेट होने दो। तो वो ऐसा रिकॉर्ड हो गया जैसे मैं इससे प्यार नहीं करता, मैं हाथ छुड़वा रहा हूँ अपना। तो लोगों ने भर दिए कमेंट की ज्ञान दे रहे हैं रिलेशनशिप पे और खुद की बीवी का हाथ तो पकड़ा नहीं। मगर तुम्हारा पकड़ू ऊंची, बीवी का पकड़ू ऊंची, छुड़वाओ, मेरी मर्जी भाई। एंड आल्सो बट पता, सॉरी मैं एक बार बीच में Yes. कट कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने देखा होगा, ठीक है, आपका नेचर उन लोगों को नहीं पता। मैं ऑलमोस्ट 3 साल से 2 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं, ठीक है। तो मुझे पता है कि आदि भाई का नेचर कैसा है। और ठीक है, उतनी तो होता रहता है कि अरे ठीक है पॉडकास्ट शुरू करने दो, मैं तो घर अभी में रुक अपनी जाओ। बीवी को नहीं छेड़ता भाई, पब्लिक पब्लिक तो फिर भी ठीक है। बट आप क्या मैसेज दोगे? क्योंकि मैंने देखा था उस रील पे ना भयंकर कमेंट्स थे कि Yes. जितना ज्ञान आप लोग सोशल मीडिया पे दे रहे हो, क्या खुद पे भी अप्लाई कर पा रहे हो? बट एक सबसे पहली बात तो ये कि लोग फ्री बहुत हैं। उनको किसी ने अधिकार नहीं दिया मेरे रिश्ते पे कमेंट करने का। दूसरी चीज़ ये कि मुझे पता है मेरा पार्टनर शाय है। अगर मेरी शादी के बारे में, मैं अपने पार्टनर के बारे में जानती हूँ, तो मुझे अगर प्रॉब्लम नहीं है तो देन उनको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और आपको समझना पड़ेगा कि हर रिश्ते में 2 तरीके के लोग होते हैं। एक बहुत एक्सप्रेसिव होता है, बहुत ओवर एक्साइटेड होता है, बहुत जॉयफुल होता है। एक इंसान थोड़ा सा काम कंपोस्ट होता है, थोड़ा सा शाई होता है, अनएक्सप्रेसिव होता है। बट दैट डजंट मीन दैट ही डजंट लव यू। इनका नेचर अलग है, मेरा नेचर अलग है। एंड मैं इस नेचर को एक्सेप्ट करके खुश हूँ अपनी शादी में। इट इज़ नॉट कि हम प्यार नहीं करते हैं and हम रोमांस नहीं करते हैं। वी आर लिविंग अ हैप्पी मैरिज लाइफ। एंड मैरिज लाइफ का जो एक लोगों ने वो बना रखा ना कि देयर इज़ नो परफेक्ट मैरिज, कोई ऐसा नहीं होता। इट इज़ अ मिथ। परफेक्ट मैरिज एग्जिस्ट करती है, बट परफेक्ट मैरिज का मतलब यही होता है कि यू आर स्टिल हैप्पी, यू आर स्टिल फाइटिंग, यू आर इम्प्रोवाइजिंग योर सेल्फ। आपकी शादी में सब कुछ होगा। इट इज़ नॉट लव 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 और हैप्पी 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 हैप्पी। लव भी होगा, हैप्पी भी होंगे, आप एग्रेशन भी आएगा, आप अपसेट भी होंगे, आप किसी चीज़ को लेके डिस्कशन वाले पॉइंट पे भी आएंगे, आपके बीच में डिबेट्स भी होंगी। देयर इज़ एवरीथिंग। तभी तो उसको शादी बोला जाता है, बिकॉज शादी इज़ नॉट अ सोलो वर्क, इट इज़ अ टीम वर्क। टीम एफर्ट होता है। हम दोनों का पार्टनरशिप ऐसा है कि हम चाहे घर में पौधा लगाने से लेके लाइट लगाने का काम हो या फिर ज़िंदगी की बड़ी से बड़ी परेशानियों का नाम हो, हम दोनों साथ में मिलके सॉल्व करेंगे। लाइक वी हैव लाइक ऑन द सेम पेज, लाइक पॉइंट ऑफ व्यू वाइज। मैं 2 चीज़ें मेरे को यहाँ से, इस चीज़ से मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं ये पॉडकास्ट।
परफेक्ट मैरिजेस और परफेक्ट रिलेशन की जब भी बात आती है, एक तो इस पे मैं आपसे इसकी डेफिनेशन जानूंगा, लेकिन उससे पहले आपने कमेंट्स पढ़ के देखे, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है, अब ये मेरे रिलेशन में भी है, ठीक है, मैं हूँ शाय, यस पब्लिकली आई एम वेरी शाय गाय, ठीक है। अब जैसे लेट्स एग्जांपल हम गांव चले जाते हैं, बिकॉज हमारी कहीं ना कहीं बोरन बॉटम हमारा एक गांव में हुआ है, तो वो शर्मो हया लड़कियों में तो है, लोंडों में ज्यादा है, ज्यादा है। और हमारे में है। आपका क्या रिएक्शन था उन कमेंट्स को देखने के एक तो बाद? ना भाई मेरी परवरिश भी ऐसी हुई, मैं कभी घर पे रहा नहीं ना, गुड़गांव में कभी रहा, और गुड़गांव को तो वैसे ही लड़के बड़े तेज होते हैं, मैं रहा नहीं, बोर्डिंग में रहा हूँ, प्रॉपर गांव खेतों के अंदर वो स्कूल था, तो बच्चे लड़के भी अलग बैठते, लड़कियां भी अलग बैठती, तो बचपन से मैं वो देखता हूँ, हमेशा से ना शाइनेस थोड़ी रही है, बात करने में शर्माता हूँ, तो आज तक भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं पब्लिक में भी इनका हाथ पकड़ के चल रहा हूँ। मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि यार ऐसा लगेगा मैं दिखा रहा हूँ या कुछ। प्यार हर चीज हाथ पकड़ के बार बार गाल पे किस करने से या जताने से या बार बार आई लव यू बोलने से नहीं होता है। अगर ये सब करने से होता तो लड़के बहुत तेज है, सिर्फ ये बोल के ही निभा देते, नहीं होता। मैंने कमेंट पढ़े, उसमें वही आप वाला कमेंट था कि एक तो रिलेशनशिप पे ज्ञान दे रहे, दूसरा ये कि खुद की इसका कुछ और चल रहा होगा, इसकी बीवी का हो गया प्यार खत्म, ये देख लो। तो वही है, ज्ञान देने वाले देंगे भाई। ट्रेलर देख के फिल्म का अंदाजा लगाओगे तो फिर यही हाल होगा ना, करने दो। सो ट्रू। दूसरा सवाल ये था, एक मैंने ये कहीं पे पढ़ा भी था कि परफेक्ट रिलेशनशिप की अगर बात करें या परफेक्ट मैरिज की बात करें, तो देयर इज नथिंग इज परफेक्ट, आपको उसको परफेक्ट बनाने में टाइम लगता है। तो मैं इसी से स्टार्ट करता हूँ, बिकॉज कहीं ना कहीं जब आपकी शादी को 2 साल हो गए हैं ना, 2 साल हो गए, 2 साल ढाई ज्यादा हो ढाई गए? भाई ढाई। ढाई। ढाई, अरे चलो ठीक है, ढाई हो पीड़ा गए। देने वाले से ज्यादा सहने वाले को पता होता है। ये बात तो है। इन जनरल बताना, ठीक है, कहीं ना कहीं आप दोनों की जब शादी हुई 2.5 साल हो गए, तो 2.5 साल एक काफी लंबा रिलेशन हो जाता है Yes. मैरिजेस में, ठीक है। क्या क्या चीजें आई, कैसे एक शादी को परफेक्ट बनाया जा सकता है? यार रिश्ता क्या होता है? 2 इम्परफेक्ट लोग, 2 अनजान लोग एक दूसरे के साथ आते हैं और इस उम्मीद और इस वादे से आते हैं कि अब हम हर परिस्थिति में आपका साथ देंगे। चाहे उतार आए, चाहे चढ़ाव आए, हम साथ हैं। अगर तुम्हारी ज़िंदगी में रफ्तार तेज़ होगी तो मैं तेज़ चलूँगी, अगर तुम धीमे होगे तो मैं धीमे चलूँगी, अगर तुम ज़िंदगी की परेशानियों से थक कर कहीं बैठना चाहोगे तो मैं तुम्हारे साथ ठहर जाऊँगी। ये एक रिश्ता होता है, ये शादी होती है, ये प्यार होता है। और अगर आपको परफेक्ट बनाना है तो उसका मतलब सिर्फ एक है कि आपको साथ देना पड़ेगा। आपको सब्र और साथ दोनों अपने पास रखना पड़ेगा और दूसरे इंसान को ये यकीन दिलाना पड़ेगा कि मैं हूँ, चाहे कुछ हो जाए मैं हूँ। अगर मेरे पीठ पे एक हाथ है ना कि तुम करो अपनी ज़िंदगी में तुम्हारे जो सपने हैं, मैं साथ में खड़ी हूँ, तो वो इंसान कर जाएगा, वो आदमी कर ट्रू जाएगा। ट्रू ट्रू। एक आदमी को ज़िंदगी बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, अपने आप को बनाने के लिए सिर्फ एक साथ चाहिए होता है, एक भरोसा चाहिए होता है वाओ। कि मेरे पास, मेरे पीछे एक भरोसा है ना, मैं अब कर जाऊंगा, मुझे दुनिया की फ़र्क नहीं है, मेरे को फिक्र नहीं है। आदमी नहीं सोचता दुनिया के बारे में, लेकिन जब उसको ये एहसास अपने घर वाले दिलाते हैं, उसका पार्टनर दिलाता है ना कि दुनिया क्या सोचेगी अगर तुम ये कर लोगे, दुनिया क्या कहेगी अगर तुम ये कर लोगे, हमने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ इसी दिन के लिए किया है, वो आदमी वहाँ टूटता है क्योंकि उसको भरोसा नहीं मिला। तो रिश्ता, घर, परिवार, शादी सिर्फ भरोसे पे चलती है, तभी वो परफेक्ट बनती है। सो ट्रू। व्हाट इज योर टेक ऑन मेन साइड? यार भाई क्या होता है ना, कई बार मैंने रिश्तों में आजकल ज़्यादातर ये चीज़ देखी है कि ईगो बहुत ज़्यादा है ना। सेक्रीफाइस करने को कोई तैयार नहीं है, ईगो लेके बैठे हुए, झुकने को कोई तैयार नहीं है। हमसे ज़्यादा मैं होता है रिश्ते के अंदर। हमारे रिश्ते में हम है, मैं नहीं है। अगर कोई चीज़ इन्हें नहीं पसंद तो वो नहीं पसंद, फिर ख़त्म। अगर मुझे पसंद है तो मैं बाहर जाके या तो मैं खा लूँगा या मैं बाहर जाके कोई चीज़ देख लूँगा, ख़त्म हो गई। जो फॉर एग्जांपल, छोटा एग्जांपल देता हूँ, इनको कढ़ी बिल्कुल पसंद नहीं और वो मेरी फेवरेट है लाइफ में, भाई मेरी भी फेवरेट है है ना। यार। हाँ। यार कढ़ी कौन नहीं खाता यार? ये औरत नहीं खाती भाई। दही में बेसन घोल के उबाल दो, क्या मजा आ रहा है। दही को दही रखो, लस्सी को लस्सी रखो। नहीं यार, कढ़ी तो मतलब उसके तो जज्बात जुड़े हुए हैं हमारे। हाँ भाई, मजा उसी का है। तो अपनी अपनी पसंद है ना, अपने अपने तरीके हैं। हाँ ठीक है, हो हाँ, सकता है। मैं इनको नहीं रोकती, बट मैं नहीं खाती। हाँ, तो वही चीज़ है कि वो मेरी फेवरेट चीज़ थी। तो ऐसा नहीं है कि इनके आने से अब कोई ये भी कह सकता है कि यार ये कैसा रिश्ता हुआ कि आपने अपनी फेवरेट चीज़ छोड़ दी, फिर क्या है का प्यार। नहीं ना पसंद किसी एक इंसान का मेरी वजह से मूड उतरे या इनको बाहर से खाना मंगाना पड़े, फिर छोड़ दो।
हाँ, कभी मन हुआ तो मैं बाहर जाके खा लेता हूँ या अलग से मंगा लेता हूँ, बट घर में उसकी चीज़ की स्मेल ही नहीं आती फिर। तो ये सैक्रिफाइस देखा जाता है एक छोटा सा सैक्रिफाइस का मतलब ये नहीं कि गर्दन उतार के दे दो। सैक्रिफाइस का मतलब ये भी होता है कि एक सुई भी अगर किसी को चुभती है ना, वो सुई भी घर से बाहर निकाल के रख दो। कुछ चीज़ें मुझे पसंद है, इन्होंने छोड़ दी। तालमेल होता है। आदमी के अंदर ईगो होता है कि मुझे कोई तोड़ नहीं सकता, मुझे कोई झुका के दिखा मैं तो नहीं सुनूंगा इसकी। औरत में ये होता है मैं झुका के दिखाती हूँ, तो वो ना टकराव पैदा होता है। तो हर रिश्ते में, किसी भी आप रिश्ते में होते हो हमेशा ये मान के चलो कि हमसे रिश्ता बनेगा। मैं करोगे तो गर्दन काटने वाले तैयार बैठे हुए हैं। इस दुनिया में कितने भी रिश्ते आप देख लेना, हमारे माँ बाप है ना, मैं हमेशा माँ बाप का एग्जाम्पल इसलिए देता हूँ क्योंकि वो हमारे रोल मॉडल रहे हैं बचपन से। एक प्यार मोहब्बत का, एक कपल का रिश्ता माँ बाप से ज्यादा आपने किसका देखा है? बचपन से देखते आ रहे हैं ना। झगड़े नहीं होते, डेली झगड़े होते हैं किसी न किसी बात पे। फादर आते हैं, गुस्से में खाना नहीं खाते, मम्मी 2 बार बोलती, 3 बार बोलती, फिर बोलती छोड़ना अपने आप खा लेगा, भाड़ में जाए। है ना, होता है यही ना? होता है, यही यही होता होता है। है। फादर 3 दिन 4 दिन, आज तो खाना नहीं मिल रहा, बना दिया क्या? यही है। इसका मतलब तलाक ले लेंगे क्या आपस में? नहीं होता। लड़कियों के पास और लड़कों के पास ऑप्शन है आज के टाइम में। उन्हें पता है नहीं निभरी दूसरी कर लेंगे, बहुत ईजी हो गया है। और जितने गरीब घर के लड़के होते हैं ना, जो मिडिल क्लास से भी लोअर में आते हैं, उन्हें पता है भाई डाइवोर्स का पैसा भी नहीं है हमारे पास, शादी जैसे तैसे हुई है, वो झुक जाते हैं। यार इसमें ना ये भी आज की डेट में सिचुएशन ये है कि कहीं ना कहीं ये लड़के भी देखने लगे हैं हाँ, कि लोगों ने अपने स्टैंडर्ड्स ना इतने हाई कर दिए हैं कि ठीक है यार, मेरे पास आज ये है तो मुझे अपने से ऊपर की लड़की चाहिए स्टैंडर्ड वाइज। इस पे कुछ समझ आता है, कल को वो चीजें फिर खराब होती है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हर चीज ना बैलेंस में करनी चाहिए। क्या बिल्कुल। टेक है आपका इस पे? यार देखो, सबसे पहले ना आपको देखना पड़ेगा कि आपका घर कैसा है और आप कैसे हो, आपको क्या चाहिए, और आपको चाहने के बाद में अगर वो लड़की आपके, हम रहते तो अभी इंडियन सोसाइटी में ही है, ऐसा तो है नहीं कि हम लोग सेपरेट रह रहे हैं अपने माँ बाप से। तो इफ़ यू आर लिविंग विद योर पेरेंट्स, तो आप देखो कि आपके घर में कैसी लड़की आके एडजस्ट कर सकती है और कैसी लड़की आके घर को संभाल सकती है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे लड़की ही घर बनाती है और लड़की ही घर उजाड़ती है। तो आपको सोच समझ के फल तो लाना पड़ेगा। अगर आपके घर वाले थोड़े से कंजर्वेटिव थॉट प्रोसेस के हैं, उन्हें बदल सकते हो तो बदल लो, फिर अपनी मर्जी के लिए आओ। और अगर नहीं बदल सकते हो तो फिर ऐसी ही लड़की लेके आओ जो तुम्हारे और दोनों पैरामीटर्स, घर वाले दोनों पैरामीटर्स को सेट कर सके। क्योंकि अगर नहीं होगा तो फिर लड़की की जिंदगी खराब होगी। बट इस केस में अगर उल्टा देखो कि लड़का हाई एंड है और लड़की मिडिल क्लास है, वो जनरली चल जाते हैं। वो इसीलिए चलता है ना क्योंकि लड़की आएगी तो फिर उसको निभाने की कोशिश करेगी। क्या होता है ना, आप माने ना माने, मेल ईगो से ज़्यादा फीमेल ईगो एग्जिस्ट करती है। मानते हो आप ये? मैं मानती हूँ इस बात को, और मैं डंके की चोट पे ये बात कहती हूँ। Okay. फीमेल ईगो ये कहती है कि ये मेरे से नीचे है, काला दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, एज में बहुत ज़्यादा छोटा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, मैं नहीं करूँगी। ये वाले पैरामीटर्स लड़के की तरफ से नहीं आते, लड़का से भी आ जाता है एक लड़की होनी चाहिए जो अच्छी होनी चाहिए, मेरे घर को संभाल ले, मुझे संभाल ले, बस। बट जो चेकलिस्ट बनती हैं कि मुझे ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये कहाँ से आती है? लड़कियों की तरफ से एग्जिस्ट करते हैं ना। तो ईगो किसकी बड़ी हुई? चूजी कौन ज़्यादा हुआ? सोच कौन बहुत ज़्यादा रहा है? रिश्ते में जो ज़्यादा दिमाग लगाता है ना, वो रिश्ता नहीं चल पाता है उसकी तरफ से। आप रिश्ते को खींच ज़रूर सकते हो लेकिन निभा नहीं सकते हो। और लड़कियां कहीं ना कहीं देखती हैं कि मेरे से ऊपर ही होना चाहिए लड़का। अगर मैं कहूँ कि ये सब फिजूल की बातें हैं तो कोई भी लड़की ऐसे लड़के को अपनी ज़िंदगी में लाएगी ही नहीं। सबसे पहली बात तो जो उससे नीचे होगा, जो या तो कमाता ना हो, जो या फिर अपने फाइनेंशियली स्टेबल ना हो, या फिर उसके पास बहुत सारे एसेट्स ना हो, या फिर वो बहुत भद्दा दिखता हो। बिकॉज क्यों? सहेलियों को भी तो दिखाना है कि जीजू कैसे हैं, घर वालों को भी तो दिखाना है कि दामाद कैसा है। दामाद सबको सेठ चाहिए, चाहे बाप ने वो सब कमाने के लिए पूरी उम्र लगा दी है। आई थिंक यही हम गलती कर रहे हैं कि हम प्रैक्टिकल और जो एक रिलेशनशिप के फंडामेंटल्स होते हैं उस पे ना वर्क करके हम शोबाजी पे ज्यादा कर रहे हैं। Yes. मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ भाई कि लड़का लड़की लेके आता है घर संभालने के लिए और लड़की पति लेके आती है ज़िंदगी संभालने के लिए। ओहो। है ना, तो फ़र्क है इस चीज़ के अंदर। लड़का ये सोचता है कि एक लड़की मेरी ज़िंदगी में आए, घर संभल जाए, परिवार संभल जाए, बाकी दुनिया से मैं लड़ लूँगा। औरत ये सोचती है कि एक पति मिल जाए, ज़िंदगी दुनिया से मैं अपने आप लड़ लूँगी। लड़का कभी भी शो ऑफ नहीं करता अपनी बीवी का। शो ऑफ उसके लिए पता है क्या होता है? यार बीवी बहुत अच्छी है, घर संभाल लेती है, वो घर से बाहर ही नहीं आती, उसको बहुत चोड़ मिलती है इस चीज़ में कि घर में ही रहती है, खाना वाना बनाती है, अच्छे में अपना कर लेती है।
लेकिन लड़की को क्या होता है, अरे वो तो शो गाड़ी ले आते हैं यार, वो तो क्लब में यार, उनको तो यू नो व्हाट, ये अभी हम चलता है। यहाँ घूमने गए थे, अभी हाँ, हम वो वहाँ घूमने गए थे, कितने डाइवोर्सेस के आपने भी सुना होगा, हनीमून पे जाना था कहीं लंदन बैंकॉक पता नहीं कहाँ जाना था, स्विट्जरलैंड जाना था। वो राम मंदिर ले गए तो डाइवोर्स हो रहे हैं। एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है, उम्मीदें हमारे रिश्ते में अच्छा चलने के पीछे की अगर कोई वन लाइनर पूछे तो ये है कि हमारे दोनों के अंदर कोई उम्मीद नहीं है किसी से भी। इन्हें पता है प्यार क्या होता है, मुझे पता है प्यार क्या होता है, दोनों एक रिश्ते में आए, अब ये अपनी ज़िंदगी मैं अपनी ज़िंदगी, दोनों मिलके घर बना रहे हैं, बस इतना ही है। तो मुझे ये लगता है दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से कि रिश्ता बनाना उतना टफ नहीं था, रिश्ता निभाना टफ होता है। यस, हाँ, और उस रिश्तों को जो निभाने वाले पॉइंट्स हैं, एज ए वुमेन साइड क्या है, एज ए मेन साइड क्या है? देखो मैं शुरू करती हूँ। अगर आपको रिश्ता निभाना है, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि झुकना होता है, चुप रहना होता है, पेशेंस, लॉयल्टी, अंडरस्टैंडिंग एंड केयर, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। अगर आपने पेशेंस दिखा लिया, आप सब्र कर गए उसको समझने को लेके, चीज़ों को अपनाने को लेके, वो रिश्ता चल जाएगा। अगर आपने लॉयल्टी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ये है, लॉयल्टी का मतलब ये है कि अगर ये है तो फिर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। वो इंसानों के लिए नहीं होती सिर्फ कि ये है तो मैं किसी और की तरफ देखूंगी नहीं। लॉयल्टी फिर एक्सपेक्टेशंस, अपने सपने, हर चीज़ के लिए होती है कि अगर मेरा पार्टनर मेरे साथ खड़ा है तो ना मुझे महंगी गाड़ी चाहिए, ना मुझे महंगा हार चाहिए, ना मुझे और किसी चीज़ की उम्मीदें हैं, ना मुझे प्रॉपर्टीज से उम्मीदें हैं। मेरी लॉयल्टी मेरे बंदे की तरफ है, क्योंकि मेरी डिस्ट्रैक्शन फिर कहीं और नहीं जाएगी। अगर इंसान आपकी इज्जत नहीं करेगा तो वो रिश्ता कभी नहीं चल सकता है, क्योंकि इज्जत ही तो मेन पॉइंट होता है ना, जो आपको या तो वैलिडेट करती है या फिर डिमोटिवेट करती है। ट्रू। तो रिस्पेक्ट तो सबसे बड़ा पॉइंट होता है, रिस्पेक्ट तो कहीं नहीं जानी चाहिए। और फिर उसके बाद जो होती है ना, वो होती है साइलेंट अंडरस्टैंडिंग कि ये क्या होता है साइलेंट देखो, अंडरस्टैंडिंग? मैं अपने लड़की के पर्सपेक्टिव से बताती हूँ कि कई बार मुझे चुप रहना पसंद होता है, कई बार मैं बहुत इरिटेटेड, बहुत फ्रस्ट्रेटेड होती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे को सुना जाए और मुझे समझा जाए, मुझे आके बताया ना जाए कि मैं कहाँ गलत हूँ या फिर ये तुम्हारी वजह से इसलिए हो गया। मैं चाहती हूँ कि मेरे को बस आके ये बोला जाए कि ठीक है, सब ठीक है, शांत हो जाओ, बस इतना एक चाहिए होता है, विच इज़ कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग। बट एक आदमी भी तो सेम चाहता है ना, क्योंकि मैं तो फिर भी एक्सप्रेसिव हूँ, लड़कियाँ तो फिर भी एक्सप्रेसिव होती हैं, वो तो रो लेंगी, लेकिन आदमियों की तो अपब्रिंगिंग ये बताया ही नहीं गया कि आप एक्सप्रेसिव हो सकते हो। क्योंकि जैसे ही एक आदमी एक्सप्रेस करता है अपने इमोशंस को, वो कमज़ोर माना जाता है। तो अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत किसको ज़्यादा हुई? आदमियों को। तो औरत का ये फ़र्ज़ बनता है कि उसको एक बार जाके पूछो कि क्या हो गया है, क्यों परेशान हो, क्यों गुस्से में हो, क्यों उदास हो, क्या बात हुई है। अगर वो बताता है ठीक है, दोबारा पूछो, क्योंकि तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है उसके अंदर से वो जज्बात बाहर निकालने का। वो अंदर ही जज्बात को पालता रहेगा तो वो घुट घुट के मर जाएगा। और ये वुमेन का ये फर्ज फ़र्ज़ बनता है ना? है। ऐसे नहीं हाँ। कि मैं गई थी पूछने के लिए, उसने नहीं बताया, भाड़ में जाए। नहीं, तुम्हें जाना पड़ेगा, तीसरी बार जाओ। ऑलवेज अप्लाई द 3 गोइंग रूल। ये पॉलिसी होती है 3 बार करने की। तीसरी बार भी नहीं बता रहा है, स्पेस दो, वक्त दो, खुद मुंह फुला के मत बैठो। बिकॉज नाउ इज़ द पॉइंट जहाँ पे उस आदमी को तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। उसको शांत होने दो। सोमवार के व्रत रखे थे क्या तुमने? नहीं भाई, हैं? मैंने तो मंगल के भी नहीं रखे। यार होगा, पता नहीं, पता है क्या, मुझे ऐसा लगता है नीयत साफ होना तो सब हो जाता है। एज ए मैन साइड आप बोलो कि निभाने की क्या चेकलिस्ट होनी यार चाहिए? भाई मुझे ऐसा लगता है, देखो मैं ज़्यादा इन चीज़ों में तो प्यार मोहब्बत वाली चीज़ों में गया नहीं, जो नेचुरल देसी पने में जो मुझे समझ आता है ना, मुझे ऐसा लगता है एक औरत को ना बिलीव होना चाहिए अपने हस्बैंड के अंदर कि वो जो करेगा और वो जो कर रहा है वाह। उसके अंदर ना शक पैदा मत करो। कई बार ना एक इंसान, एक आदमी कुछ करने के लिए गया है घर के बाहर, चाहे वो नई गाड़ी खरीदने के लिए हो या बिल्डिंग बनाने के लिए, कर्जा लेने के लिए, या कोई एक ऐसी चीज़ जो उनकी लाइफ को थोड़ा सा अपलिफ्ट कर देगी, वो वापस आता है। आदि भाई ने 2 लाइनों में पूरा चैप्टर लिख मारा है, ऐसा है क्या? हाँ। आज मैं वैगनर ठोक के आया किसी की। तो आदमी जब वापस आता है ना, तो घर के सारे लोग, बीवी भी उसमें शामिल है, उम्मीद होती है कि आज तो वो काम हो ही जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, अगर मेरी फेवरेट कार हमर है, ठीक है, मैं ये बोलता हूँ कि 2 साल बाद मैं हमर खरीद लूंगा, घर में सबको बता दिया, सबको चाव चढ़ा हुआ, पैसे जुड़ रहे हैं, गाड़ी आएगी, और एकदम सडनली मैं बोलूँ कि पैसा नहीं हो पाया, सिर्फ पंच ले लेता हूँ,
आदमी को तो पता है कि मेरी जरूरत इतनी थी, अभी के लिए कर लेता हूँ, लेकिन घर वालों की उम्मीदें अब उससे जुड़ गई है, अब वही दिखती है, खाते पीते हगते मुँहते सब वही दिखता है। ये है। भाई बहुत प्रैक्टिकल बोला है आपने, हाँ, लिटरली बहुत वही दिखता प्रैक्टिकल है। बोला है। अब वो पंच में बैठने भी मेरे शर्म आ रही, क्योंकि आपने ख्वाब बड़े दिखा दिए। तो यहाँ आता है बिलीव कि यार तुम आज नहीं हुआ ना, कल हो जाएगा। एक आदमी जब घर से निकलता है लड़ने के लिए या कुछ कमाने के लिए, तो उसे पता है कि मेरे पीछे बैठे हुए लोगों को मेरे ऊपर बिलीव है, एक ना एक दिन मैं वो चीज़ पूरी कर दूंगा। लेकिन जब हर बार वो पिन चुभाई जाए, क्या हुआ, तुमने तो बड़े सपने दिखाए थे शादी से पहले, ये कर दूंगा, क्या हुआ, खत्म हो गए, मेरी तो लाइफ खराब हो गई, मेरे लिए तो बड़े बड़े रिश्ते आ रहे थे, तो आदमी का ट्रस्ट टूट जाता है, डाउन चला जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। उसे लगता है कि यार मैंने गलती कर दी, उसकी लाइफ खराब कर दी। आदमी को सबसे ज्यादा उसका सेल्फ डाउट खाता है। आप दुनिया में कितनी गाली दिला दो, ताने मरवा दो, थप्पड़ मरवा दो किसी से, लेकिन जैसे वो घर में घुसता है और उसके ऊपर ये बोल दे तुम्हारी वजह से मेरा ये हो गया, तुम्हारी वजह से, आदमी कोने में बैठकर रो रहा होता है। तो ये होता है। दूसरी चीज ये है कि कभी भी आदमी के ऊपर ना ये मत सोचो कि वो आपकी हर ख्वाहिशें पूरी कर देगा, नहीं होगी जिंदगी में हर ख्वाहिशें पूरी। अगर मेरी फेवरेट कार हमर है, नहीं मिलेगी तो भी तो जिंदगी जी रहा हूं ना, एक है फेवरेट है। हाँ जिस बिल्कुल दिन है। वो आ गई, क्या फेवरेट रहेगी 6 महीने बाद बता देना मुझे ये बात। तो ख्वाहिशें तो कभी पूरी होती नहीं, और ख्वाहिशों का कोई एंड नहीं होता है। एक रिश्ते के अंदर ख्वाहिशें बहुत होती हैं। कई कपल से हम मिलते हैं, कई बार सेशन ले रहे होते हैं हम ऑनलाइन, तो बड़ी उम्मीदें होती हैं कि इन्होंने ये शादी से पहले ना बड़े फिट थे। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, एक लड़की ने डाइवोर्स दिया था, हम बात कर रहे थे कि ना शादी से पहले बड़े फिट थे, एब्स वैब्स थे, अब तो ये अंकल से हो गए हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, इनके बाल भी चले गए, मैं तो बोलती हूँ जिम कर लो। वो आदमी ये बोलता है कि सर मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, रात को 11 बजे घर में घुसता हूँ, मेरे पास खाने को टाइम नहीं, पीने को टाइम नहीं, मैंने लाइफ को 5 गुना एक्सटेंड कर दिया है, अब इनको जिंदगी में कमाने की जरूरत नहीं है, अब मुझे तसल्ली हो रही है जाके कि मैं सेट हूँ, लेकिन ये हर रोज कलेश कर रही है। अब कहाँ गया बिलीव? फिजिकली तो चेंज होगा ना इंसान, हमेशा रणबीर कपूर नहीं रहेगी ना जिंदगी। तो वो वाली चीजें, उम्मीदें बहुत लगा के बैठे हुए हैं। रिश्ता सिर्फ साथ चलने का भी नाम नहीं होता है। कई बार ऐसा भी मौका आएगा कि आपको 2 कदम पीछे लेने पड़ेंगे, बीवी को आगे करना पड़ेगा कि यार ये तू अपने नाम करा ले चल, ये भी तो होता है। लेकिन समाज तो ये कहता है बीवी के नाम मत कर देना भैया, भाग जाएगी, होता है ना। तो ये है, अगर किसी की बात सुन के आपको ये हो गया हो अगर नाम कर दिया तो भाग जाएगी, तो इसका मतलब ट्रस्ट नहीं था आपका। वाह, नहीं है बिल्कुल ट्रस्ट। बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही, बिल्कुल बाहर सही। के किसी के भी रिश्ते की, किसी भी परिवार के लोग हो, चाचा ताऊ मामा फूफा हो या समाज हो, उनका एक ताना आपकी बीवी के ऊपर शक पैदा कर देता है, इसका मतलब प्यार नहीं था, फिर आप निभा रहे हो, फिर वो मोली गाड़ी चला रहे हो, बस आप गाड़ी चला रहे हो। तो यही वाली चीजें होती हैं भाई। दूसरा सेम वाइफ के लिए भी है, स्त्री के लिए भी है। अगर वो किसी के भी कहने पे ए मैंने तेरे हस्बैंड को वहां पे देखा किसी के साथ, और वो घर में आज आने दो, आज इसकी लंका, नहीं चलेगा भाई। पूछो, हो सकता है वो सेक्रेटरी के साथ हो सकता है उसकी ऑफिस की कोई दोस्त हो सकता है उसकी कॉलेज की कोई दोस्त हो। मुझे इनके ऊपर, इन्हें मेरे ऊपर इतना ज्यादा ट्रस्ट है, अगर मैं ये लिख के देता हूँ, कोई अगर साथ में हंसते हुए, बैठते हुए, खाते हुए, घूमते हुए फोटो या वीडियो भी दिखा दे, या अडल्ट जोक भी मार रहे होंगे आपस में, ये नहीं करेगी बिलीव, और ना मैं करूंगा। यार फिर वही वाली बात है, आप उस चीज को अगर ब्रेक डाउन करें तो टुच्चापन हो गया ना यार। फिर बिलीव भाई, रीजन ये नहीं है कि मुझे अंधा भरोसा है। हाँ, भरोसा है, अंधा भरोसा जिंदगी में मुझे अपने बाप पे भी नहीं, अपनी माँ पे भी नहीं होता, करना भी नहीं होता, करना भी नहीं होता। हाँ। अंधा भरोसा करोगे जिंदगी में ठोकर खाओगे। वो भी तो औलादे हैं ना जिनको माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज दिया, क्या हुआ? अंधा भरोसा था ना वो। आज मेरा बाप है, आज ये कहता है कि बेटा कल को अगर घर में दीवार खड़ी होती है तो 3 हिस्से होंगे, एक तुम्हारा, एक तेरे भाई का और एक हमारा। अगर तुम दोनों ने रोटी नहीं दी तो हम खुद की बना के खा सकते हैं। अंधा भरोसा नहीं है, भरोसा है। और ये बहुत सच है और बहुत सही है। समझ रहे हो? बिल्कुल। तो ऐसा क्या है कि माँ बाप आज इस सोच के साथ जी रहे हैं कि तीसरा हिस्सा हमें चाहिए? गलत नहीं है, बहुत सही है, बहुत सही है। वाइफ है, वाइफ अगर ये बोलती है कि तुमने सारी प्रॉपर्टी, सारी गाड़ियां अपने माँ बाप के नाम कर दी, अपने नाम कर ली, मेरे नाम भी तो करो, कल को अगर कुछ हो गया तो मेरे पास क्या? तो डाउट है ना, भरोसा नहीं है। ऐसे ही किसी भी रिश्ते, क्या हुआ? मैं तो हंस रही हूँ। ऐसे ही किसी रिश्ते में, बोलो 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 बोलो। हाँ हाँ बोलो बोलो भाई, भाई इमोशनल में बह गया, बोलो बोलो बोलो। सो ऐसे ही हर रिश्ते में मैं हमेशा यही बात कहता हूँ, चाहे माँ बाप हो, बेटा बेटी हो, पति पत्नी हो, भरोसा रखो, अंधा भरोसा मत रखो। वो भी बाप है जिसने अपनी बेटी का रेप किया है,
सुनते हैं ना केस। हम्म, वो भी बेटा है जिसने अपनी माँ का रेप किया है, सुनते हैं केस। वो भी भाई है जिसने अपनी बहन का रेप किया है, सुनते हैं केस। और वो भी माँ बाप है कि जब बेटी ने बोला मैं किसी और से प्यार करती हूँ, सर में हथौड़ा मार के मार दिया कि समाज क्या कहेगा। यार इस पे ना मेरे को एक सवाल है आप दोनों से। इंटरकास्ट मैरिज के बारे में आपने बहुत सुना होगा, यस। ठीक है। अब इसमें भी दो सिनेरियो है कि एक, चलो आपने इंटरकास्ट मैरिज कर ली, ठीक है, आप चल रहे हो, कहीं ना कहीं वहां पे सेक्रीफाइस लड़की को भी करना होता है, लड़के को भी करना होता है। लेकिन आज कुछ सिनेरियोज ऐसे हैं जहां पे लड़की भी सेक्रीफाइस कर रही है इंटरकास्ट मैरिज के लिए। क्यों? क्योंकि उसके घर के नहीं मान रहे, कहीं ना कहीं एक लड़का भी है। तो इसमें आपका ओपिनियन क्या है? कहीं ना कहीं बच्चे अपनी खुशी को दबा देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ पेरेंट्स की खुशी की वजह से, और वो पूरे तमाम उम्र उस रिश्ते को झेलते रहते हैं। और वो एंड क्या होता है कि कल को एक ऐसा रिश्ता डेवलप्ड हो गया कि ना लड़की खुश है ना लड़का खुश है, जस्ट बिकॉज कि माँ बाप को खुश रखना है। मैं ये नहीं कह रहा कि माँ बाप को खुश मत रखो। इस पे आप दोनों का क्या पॉइंट हुआ कि ये किस हद तक ठीक है? मैं एक चीज़ समझता हूँ और बिलीव करता हूँ भाई इस बात में कि जो लड़की अपने प्यार या रिश्ते के लिए अपने घर वालों से नहीं लड़ सकती, और जो लड़का अपने प्यार या रिश्ते के लिए समाज से नहीं लड़ सकता, उनको एक होने का कोई हक ही नहीं है। क्या भाई यार, क्या खा के आए हो यार? है ना, मैं वैगना ठोक के आया हूँ भाई। हाँ, तब से ठोके ही जा रहे हो यार तुम तो। अच्छा बट गुड मुझे वन। हाँ, हाँ, अच्छा मुझे एक बात बताओ, हाँ, क्या घर वालों की इज्जत तभी बचेगी जब घर वाले की मर्जी से बच्चे अपनी जिंदगी को जिए? शादी क्या है? शादी का मतलब ये है कि आप किसी इंसान के साथ रहोगे और आगे की अपनी पूरी जिंदगी अब आप उसके साथ बिताओगे। हम्म, तो यहाँ पे तो बच्चे से एक बार तो पूछना चाहिए ना कि क्या तुम इसके साथ खुशी खुशी बिता सकते हो, या फिर जिंदगी भर हमें कोसते रहोगे कि तुम्हारी वजह से मैं गलत इंसान के साथ हूँ। घर वालों का फर्ज बनता है, बिल्कुल बनता है। बच्चों का फर्ज ये बनता है कि घर वालों को अगर किसी से प्यार करते हो तो भाई सबसे पहले तो खुद से पूछो कि घर वाले मानेंगे या नहीं मानेंगे। हम्म, और अगर ये दिखता है कि घर वाले नहीं मानेंगे और तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम मना नहीं सकते हो, तो भाई तुम प्यार मत करो, फिर तुम्हें हक ही नहीं है प्यार करने का। क्योंकि प्यार मांगता है कमिटमेंट, हम्म, कि अगर करा है तो फिर निभाओ, और निभा नहीं सकते तो फिर करो मत। तो अगर तुम अपने पेरेंट्स को मना नहीं सकते हो तो तुम तो दूसरे इंसान की उम्मीदें और भरोसा और प्यार सब तोड़ रहे हो, उस इंसान को तोड़ रहे हो। उसको आपने बहुत सारे सपने दिखा दिए, वो इंसान सोच के बैठा है कि मैं इसके साथ ज़िंदगी बिताऊंगा, वो तो सब झूठ है। क्योंकि तुम तो एक झूठ की बुनियाद पर रिश्ता चला रहे हो ना कि मैं तो मना लूंगी, मैं तो मना लूंगा। और अगर मनाने का रख सकते हो, अगर लगता है कि हाँ कर लेंगे, सोचा जाएगा देखा जाएगा, तो फिर देखो। कैसे देखना है, घर वालों को बताओ कि भाई मेरी खुशी किस में है। ये मैं गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं कर रहा हूँ कि आज मुझे एक टॉय पसंद आ गया है वो मेरे को दिला दो। ये टॉय नहीं है मेरी ज़िंदगी का, ये मेरी ज़िंदगी की ज़रूरत है, ये मुझे ज़रूरी है। इसके बिना मैं चाहे जी लूँ लेकिन मैं खुश नहीं रहूँगा, मैं खुश नहीं रह पाऊँगी। घर वालों को समझाओ कि ये ज़िद नहीं है, ये प्यार है। क्योंकि बच्चों को पता है, माँ बाप को भी पता है कि बच्चे जो हैं आज एक नया खिलौना देखेंगे उसकी तरफ जाएंगे, कोई और नया देख जाएगा तो उसकी तरफ जाएंगे। बच्चों की फितरत माँ बाप को पता होती है, लेकिन बच्चों को भी बताना पड़ेगा कि ये सिर्फ एक फ्लिंग नहीं है, ये एक मेरी रियल कमिटमेंट है जो मैंने अपनी आत्मा से उसकी आत्मा को दी है। इट इज़ समथिंग जो कि मेरे कंट्रोल से बाहर जा चुका है। हम्म। घर वालों को ये समझाना पड़ेगा। और अगर घर वाले नहीं मान रहे हैं तो फिर किसी से तो शादी करवाएंगे ना जिंदगी में, मत करना। घर वालों को बोल दो ठीक है तुम्हारी जिंदगी में ये था मर्जी कि इससे नहीं होने देनी है, तो अब मैं किसी से भी नहीं करूँगा। ये लास्ट ऑप्शन होना चाहिए फिर, कि या तो ये या तो फिर कोई भी नहीं। क्योंकि अगर इसके जाने के बाद तुम घर वालों की मर्जी से किसी और के साथ शादी कर रहे हो, फिर जिंदगी भर घर वालों को कोस रहे हो। घर वालों की गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है, क्योंकि तुमने स्टैंड नहीं लिया। तुम गलत थे ना यहाँ पे। तो घर वाले समझ ही नहीं पाए कि बस तुम क्यों प्यार करते थे। समझाने की जिम्मेदारी किसकी थी? बच्चे की जिम्मेदारी थी। तो अगर नहीं कर सकते हो, नहीं समझा सकते हो, ठीक है मत समझाओ। घर वाले होते हैं बहुत इमोशनल ट्रिप में डालते हैं बच्चों के ऊपर, बहुत इमोशनल प्रेशर डालते हैं। वो आंसू देख के कई बार बेटी और बेटा दोनों रुक जाते हैं कि नहीं यार मेरे माँ बाप बहुत हर्ट हो रहे हैं। और समाज का एक डायलॉग है कि जो अपने माँ बाप की नहीं हुई वो तुम्हारी कैसी हो जाएगी, या फिर जो अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोच सकता वो तुम्हारा कैसे हो जाएगा। अरे भाई क्यों फिजूल के डायलॉग्स इस दुनिया में फ्लोट हो रहे हैं?
माँ बाप इंसान होते हैं और इंसान गलत होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि माँ बाप ने जो बोल दिया अंधा मान लो। माँ बाप पे भरोसा रखो कि ठीक है, तुमको ये नहीं सही लग रहा है, तुम्हारे कहने के लिए, तुम्हारे इज्जत के लिए मैं नहीं करूँगी, लेकिन अब मैं किसी से भी नहीं करूँगी। अब फिर कोई नहीं आएगा मेरी ज़िंदगी में। किसी और से मिलवाओगे तो सही, कि कोई रिश्ता तो लेके आओगे, उनसे बोल दूंगी करनी नहीं है शादी। शादी कर भी लोगे तो निभाऊंगी नहीं। मुझे लगता है कि लड़का फिर भी थोड़ा सा अड़ जाएगा घर वालों से, बट लड़की के लिए तो इट्स लाइक मोर डिफिकल्ट टू हैंडल देयर पापा अगर उसके रो गए, बाप लड़की का रो रहा है, तो कहीं ना कहीं लड़की थोड़ी सी इमोशनल फील करेगी। और कुछ केसेस में लड़कियां जल्दी डिसीजन ले लेती हैं, कुछ केसेस में लड़कियां भी अड़ जाती हैं। पंगा पता है भाई क्या है कि प्यार में पढ़ना सब चाहते हैं, प्यार में मरना कोई नहीं चाहता, है ना। क्या लेके आया भाई जड़ी बूटी बहुत बढ़िया ना। हाँ। तो क्या है ना, सपने सबके सुहाने हैं कि भाई प्यार करेंगे, शादी करेंगे, क्यूट से बेबी होंगे, लेकिन वो जो प्रोसेस है उसके लिए लड़ना कोई नहीं चाहता है ना। माँ बाप भी गलत नहीं है, लेकिन गलत भी है। फर्क मैं आपको समझाता हूँ। समाज ने ना प्यार के एग्जाम्पल्स गलत वाले सेट कर रखे है ना, सेट कर हाँ। रखे हैं। लैला मजनू, हीर रांझा, ये मर गए प्यार में, अधूरा रह गया, आज तक जहन में है। कितने सच हुए हैं बता दो, कोई कपल है ही नहीं, सुना ही नहीं, क्योंकि नेगेटिविटी जल्दी अट्रैक्ट करती है ना। मैं गांव में अगर कोई लड़की कहती ना पापा एक लड़के से प्यार है, तुम्हें पता नहीं वो फलाने ढिमके के लड़के के साथ क्या हुआ था, 4 दिन बाद भाग गया किसी और के साथ, उसका एग्जाम्पल। लेकिन जिनके हो गए, सक्सेसफुल चल गए और अच्छा चल रहा है रिश्ता, एक भी दिमाग में नहीं रखते, क्योंकि अगर वो एग्जाम्पल दिया तो करवानी पड़ जाएगी ना, डराना भी तो पड़ता है। और इसमें ये ऐड करूंगा क्योंकि हमने एग्जाम्पल ही गलत सेट कर रखे हैं। हाँ, यस। परिवार डरता है कि अगर हमारी बेटी ने कर लिया तो अच्छा चल जाएगा, ठीक है, लेकिन हम समाज को जवाब क्या देंगे। समाज से बहुत डरते हैं ना। समाज का चेहरा है क्या? समाज का ऐसा ही है जैसा पैंट उतारने के बाद होता है। हाँ, हकीकत है, यही है। ना इधर के हैं ना उधर के हैं भाई। आई डोंट वांट टू इमेजिन। भाई हकीकत है, पैंट उतारने के बाद होता है, हकीकत है। सुकड़ा हुआ। हाँ ठीक है, ठीक है, इट्स ओके यार। मैं एक रीजन मैं बता रहा हूँ। नहीं काटना नहीं है भाई, ये बिल्कुल भी नहीं काटना। हाँ, ये कटेगा नहीं, कटेगा नहीं। हाँ। मैं रीजन बताता हूँ क्यों। हाँ। आप जिंदगी भर एक सोसाइटी में जीते हो, आपका पैदा होना उनके हाथ में नहीं था, आपकी शादी उनके हाथ में है, आपका मरना उनके हाथ में नहीं है, तो ये बीच की जो कड़ी है वो हाथ में क्यों दे रखी है? क्योंकि ये दोनों थे ना जो पॉइंट थे, इनके उनका कंट्रोल ही नहीं है। सोसाइटी चाहती है कि हम सबसे बड़ा बन के रहें। शादी एक ऐसा मुकाम होता है, ढोल नगाड़े इसलिए बजाया जाता है ताकि समाज को बताया जाए कि मेरी शादी हो रही है, हमारी बेटी की शादी हो रही है। जो पार्टी दी जाती है ना, दावत वावत होती है, वो यही होती है कि आओ पूरा गांव आओ, खा के चले जाओ। दिखावा होता है, शो ऑफ होता है। लेकिन अगर मैं अपनी शादी में 1 रुपए का खर्चा ना करूं, कोर्ट मैरिज करके आ जाऊं, तो लोग शादी नहीं मानते उस चीज को, क्योंकि शो ऑफ नहीं हुआ। चुन्नी उड़ा के ले आते हैं ना, अपने यहाँ देसी कहावत में होता है चुन्नी उड़ा के ले आए, तो शो ऑफ ही नहीं हुआ, कहते शादी नहीं हुई, गरीब होंगे, बजट नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, क्योंकि शो ऑफ नहीं हुआ। समाज नहीं चाहता कि हमसे बड़ा कोई बने। आज आप अपने गांव में 1 करोड़ की शादी कर दो, अगर किसी का बजट भी नहीं है ना, साला लोन लेके ट्राई करेगा 1.5 करोड़ की करूं। ये है समाज। वही है, बैठे सब पिछवाड़े पे, ये सुई लगने से डर रहे हैं। है ना, ये हकीकत है। ओके। हाँ, इसको थोड़ा सा मैं लेके जाता हूँ इन रिलेशनशिप साइड, Yes. ठीक है, जहाँ पे ब्रोकन रिलेशनशिप्स बहुत आज की डेट में बढ़ रही है। जैसे हम अभी निभाने वाला पॉइंट डिस्कस कर रहे थे ना, एक कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट आता है हर एक रिश्ते में कि जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बोल दो या मेच्योरिटी बोल दो, ठीक है। हम हैं मर्द, हमको चाहिए एकदम लॉजिकल समझना, अंडरस्टैंडिंग। एक तरफा वुमेन, जिनको चाहिए इमोशनल अंडरस्टैंडिंग। कितनी जरूरी है रिश्ते में? यार, एक शरीर को दिल और दिमाग दोनों की जरूरत होती है। अगर दिल नहीं होगा तो भी शरीर नहीं चलेगा, दिमाग नहीं होगा तो भी शरीर नहीं चलेगा। एक रिश्ता भी वैसा ही होता है। आदमी दिमाग का काम करता है और औरत दिल का काम करती है। दोनों की ज़रूरत है उस रिश्ते को, और दोनों की समझ होना बहुत ज़रूरी है कि इसका काम क्या है। ये ऐसे ही वर्क करता है, ये नहीं याद रखेगा एनिवर्सरी, सरप्राइजेस, बर्थडेज, इसको नहीं ये सब, क्योंकि ये ज़िंदगी में और बहुत परेशानियों को अपने माथे पे लेके चल रहा है कि घर भी बनाना है, काम भी करना है, बच्चों को भी पढ़ाना है, अपनी ज़िंदगी भी बनानी है, सब कुछ करना है। उसकी ज़िंदगी में और परेशानियां हैं। औरतों को
बहुत ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है, बिकॉज वो इमोशनली फ्लो होती है। तो अगर वो इमोशनली फ्लो नहीं होंगी तो घर में परिवार का माहौल कैसे बनेगा? घर में तो फिर हंसी मजाक होगी ही नहीं, सिर्फ तर्क और वितर्क की बातें होंगी, सिर्फ हाँ और ना में ही जवाब दिया जाएगा। तो एक बच्चे को क्या संस्कार दिए जाने हैं, बच्चे का जो नेचर और बिहेवियरल डेवलपमेंट होता है वो माँ करती है, वो औरत करती है। क्योंकि इमोशनल क्या होना है, कैसे होना है, कब होना है, कब खुद को रोक लेना है, वो तो माँ ही सिखाती है। और बाहर समाज से जाके कैसे लड़ना है, जिंदगी से जाके कैसे लड़ना है, वो बाप सिखाता है। तो ये तो दोनों को समझना पड़ेगा कि तुम ना इधर इंटरफेयर करो ना मैं तुम्हारे में इंटरफेयर इसी करूंगा। को तो बैलेंस कहते हैं रिश्ते के अंदर, यही तो बैलेंस होता है। लेकिन आज के टाइम में जेंडर के साथ साथ मेंटालिटी भी चेंज होगी ना। मुझे ऐसा लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि औरतें बहुत ज़्यादा बिलीव करने लगे हैं कि हमें मर्दों के जैसा बन के दिखाना है, और आदमी बहुत ज़्यादा बिलीव करने लगे हैं कि हम बहुत ज़्यादा कठोर हैं, हमें सॉफ्ट होना है भाई क्या बात है ना। बोली है, सीरियसली यार। तो आदमी वो जो सॉफ्टनेस के चक्कर में ना अपनी पूरी इमेज जो थी, जो शरीर का बनावट थी ना, उसको इतना खत्म कर लिया कि आदमी अब बिल्कुल कहीं चुपचाप बैठता, कहता है इसका तो खत्म, ये तो खत्म, इसका कुछ है ही नहीं। भाई अगर इसी में ना थोड़ा सा आप डेप्थ जाओ, आप समझो, अगर एक फीमेल साइड हम देखें तो फीमेल को देख के अंदर से जो फीलिंग आती है वो इमोशनली ही आती है। हाँ। जबकि औरत बहुत कठोर है, और जब मर्द को देखते हैं तो उसके आउटलुक से हमें ये फीलिंग आती है, नो ही इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैन, बट अंदर से वो नारियल है। हाँ, हकीकत है। हम आउटर लुक को देख के ज्यादा परसेप्शन बना लेते हैं, और इंटरनल हम कर ही नहीं पाते, पढ़ना चाहते ही नहीं है, चाहते ही नहीं। अगर हम इन चीजों को पढ़ ले तो मुझे लगता है कि आधे से ज्यादा चीज तो वैसे ही सोल्व हो जाएगी। भाई आदमी को जानबूझ के ऐसा बनाया भी गया था, और होना भी चाहिए। 4 बहनें हैं, 1 भाई है उनका, अगर दबा कुचला सा पतला सा होगा तो चारों बहनें सेफ हैं? समाज किस नजरों से देखेगा? आप सोचो, ये तो साला पतला मार के रैप्टा कुछ भी कर देंगे, है ना। इसलिए आदमी को सॉलिड बनना पड़ता है। इसलिए भगवान ने बनाया ऐसे है कि एक मर्द है जो खड़ा है गेट के बाहर, एक औरत है जो बैठी है अंदर। चेंज कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 4 थप्पड़ बाद आएगा आदमी भारी, ये हकीकत है। आप इक्वालिटी की लड़ाई लड़ो, अच्छी बात है, लेकिन अंदर की रूह को चेंज नहीं कर पाओगे, ढांचे को नहीं बदल पाओगे। हम लोग एक दूसरे के इमोशन को एक्सचेंज करने में लगे हुए हैं, फिजिकल कदकाठी को एक्सचेंज करने में लगे हुए हैं, लुक को एक्सचेंज करने में लगे हुए हैं, फील्ड अथॉरिटी इक्वालिटी इस चीज को चेंज करने में लगे हुए हैं। बाप बाप ही रहेगा, माँ माँ ही रहेगी, पापा को मम्मी नहीं बोलोगे तुम, ये हकीकत है। लेकिन जिस दिन तुम्हारे पापा मम्मी बन गए ना, मैं गारंटी देता हूँ वो आदमी घर के बाहर निकलने में शर्माता है। ये है हमारी सोसाइटी की रियलिटी। एक आदमी अगर सुबह से शाम तक कुकिंग करता है, कपड़े धोता है, कपड़े अपनी बीवी के कपड़े प्रेस करता है, और ये घर के बाहर 5 लोगों की बातें बता दो, शर्माता है जब वापस सब्जी लेने जा रहा होगा कि टोंट मारेंगे। ये चक्कर है। करने में तो कोई बुराई नहीं है। मैं भी कई बार अपनी वाइफ के कोई कपड़े जल्दीबाजी होती है तो मैं प्रेस कर देता हूँ, मैं कुकिंग भी करता हूँ, सारी चीज़ होती है। घर के अंदर करो, घर के बाहर ये मत दिखाओ कि मेरा आदमी तो साला नालायक है, ये तो साला औरतों की तरह रोता है, ये तो मर्द ही नहीं है। मत करो भाई, वो टूट जाएगा। और वो आदमी जब गिरता है ना, 2 ही चीज़ें होती है, या तो वो मर जाता है या मार देता है, 2 ही चीज़ होती है। आदमी बनाई ऐसे है। तो हमारे आज के टाइम में औरतों को इमोशनली हैंडल करने के लिए बनाया गया है, और बहुत अच्छा हैंडल करती हैं। बच्चे, वो आपने बहुत रील देखे होंगे ना कि मम्मी जब बच्चों के साथ होती है तो कैसे होता है, और पापा जब होते तो क्या होता है। बेटा बेड से गिर रहा है या टांग पकड़ के छज्जे से लटका के कपड़े उठवा के इधर रख ली, ये है। बाप है टफ माइंडेड है, आदमी सॉल्यूशन के पीछे भागता है। वाइफ ने कुछ बोला फॉर एग्जांपल कि यार कौन से रोज रेड वाले ले लो, खत्म, क्योंकि घर के पास थे, सीधा सॉल्यूशन खत्म। XYZ जाता ही नहीं, ABC जाता ही नहीं है। औरत जाती फ्लो में, रेड रोज लेना है, कौन सा, लाल पीला हरा नीला, दिन कौन सा है, कपड़े क्या पहनूंगी, आदमी नहीं सोचता। तो इस इमोशन को एक्सचेंज मत करो, बहुत प्यारा इमोशन है, इसको चलने दो। तो यही था भाई मेरे हिसाब से। तो रोज की बात आ गई है तो वैलेंटाइन का क्या प्लान है आप दोनों का? मैं सोच रही थी यहाँ जाने वाला है। बताओ क्या बताओ, वैलेंटाइन का क्या प्लान है? वैलेंटाइन वीक नहीं। स्टार्ट हो रहा है। कुछ नहीं, क्या? कुछ नहीं, कुछ तो बताओ। क्यों नहीं करना? क्यों करना है? हम कर चुके। क्या कर भाई, देख मैं हकीकत बताता हूँ, मैं अल्लड़पन सा भी लग सकता है इस चीज में। मेरे को बचपन से आज तक पता ही नहीं साला कौन सा डे होता है और क्या करना होता है।
ये अब जाके देखने लगा सोशल मीडिया पे, टैडी वाले दिन टैडी दो, चॉकलेट वाले दिन चॉकलेट दो, और लास्ट वाले दिन ओयो बुक कर दो। ये चल रहा है समाज में। ये प्यार है क्या यार? हद है। पता है क्या, ये रिश्ते बीच में फॉरेन कल्चर था कि एक रिलेशनशिप को ना एक पूरा वीक दे देते हैं कि प्यार धीरे धीरे बटे। इंडिया में हर रोज प्यार होता है भाई। माँ बाप घर से निकले प्यार ही प्यार है। ये है, यहाँ प्यार करने जताने के लिए जरूरत बट नहीं वैसे पड़ती। वैसे अगर देखो लाइक ये जितने भी वैलेंटाइन के जितने भी सारे डेज आते हैं, ठीक है, हमने इनको गलत ओवर ढांचे में डाल ग्लोरीफाइड रखा है। ओवर ग्लोरीफाइड कर दिया है। हाँ सोशल मीडिया रीजन है इसका भाई, क्योंकि आप डेली स्टोरी लगानी है ना इतने दिन तक कि आज हाँ। कौन सा मिला, आज कौन सा मिला। एंड इवन इन द स्कूल टाइम्स देख लो ना, अगर तुमको रोज नहीं मिला है, तुमको चॉकलेट नहीं मिला है, तो तेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है क्या, या तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या, या मतलब मतलब उसको बच्चे को पीछे ही छोड़ दिया जाता है। बट इज इट रियली इम्पोर्टेंट? सिर्फ एक दिन सेलिब्रेट करना इज रियली इम्पोर्टेंट? मेटेरियलिस्टिक चीज़ें देना और लेना इज रियली इम्पोर्टेंट? इंसान है, इंसान के साथ देखो, जिससे आप प्यार करते हो ना, उसके साथ फिर हर दिन खूबसूरत होता है। दिन कैसा भी हो, वो साथ खूबसूरत होता है। फिर वो एक दिन का मोहताज नहीं होता कि एक दिन आएगा तो गुलाब देंगे, एक दिन आएगा तो चॉकलेट देंगे, एक दिन आएगा तो वादे करेंगे, और फिर पूरे ज़िंदगी उसको निभाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अगर वैलेंटाइंस डे और वैलेंटाइंस वीक बनाने के बाद यू कैन गारंटी कि ज़िंदगी भर इसी के साथ रहोगे, जियोगे, बुढ़े होगे और मरोगे, देन तो गो फॉर इट। बट अगर नहीं है तो एक दिन को ग्लोरीफाई मत करो, हर दिन निभाओ, हर दिन प्यार करो। हमारे लिए हर दिन वैलेंटाइंस डे है, बिकॉज वाह। हम दोनों साथ में हैं, हम दोनों का प्यार मायने रखता है, हम दोनों का सिर्फ ज़रूरत ही नहीं है कुछ कहने की एक दूसरे को। अच्छा, कोई ऐसी चीज आज तक आपके माइंड में आई है जो आपने आदि को बोलना चाहा और नहीं बोल पाए, और कुछ भी ऐसा समथिंग रिलेटेड विद इमोशंस, विद इंटेलिजेंसी, विद कुछ भी हो सकता है। इसमें मजा आएगा। अगर मैं पूछूं आपको एक ऐसी चीज जो आदि भाई को आज तक नहीं बोली हो, अब बोलना कि चाहो, बुरा मान जाएंगे, नहीं बोलूंगी, है ना? आज बोलो तुम। आज बोलो। साला पेपर काहे डाइवोर्स के। नहीं, बताओ, बट मतलब ऐसा हाँ, कुछ होगा आपके दिल में यस, कि आदि को अगर कुछ बोलना चाहती हूँ, मैंने आज तक ये बोला नहीं है लेकिन मैं आज बोलना चाहती हूँ वो एक चीज, फिर इनसे भी पूछेंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो? मैं तो सोच मैं के तो बैठा तुम्हारी हूँ। साइड हूँ भाई, मैं तुम्हारी साइड हाँ। हूँ। हाँ देखो मेरी तरफ। देखो बोलो। ठीक है, तो हमेशा से ना मैंने अपनी ज़िंदगी में, शादी के बाद वाली ज़िंदगी की बात कर रही हूँ, मैंने हमेशा देखा है तुमको चीज़ों को हैंडल करते हुए, स्ट्रॉन्ग बनते हुए, और चीज़ों को संभालते हुए, परिवार को संभालते हुए। एंड कहीं ना कहीं मैं ये देखती हूँ कि तुम ना अपने आप को निगलेक्ट कर देते हो, दूसरों के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हुए, दूसरों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते या फिर उनको संभालते हुए। ये मैं हर तरीके से बोल रही हूँ। स्टार्ट लुकिंग फॉर योरसेल्फ। अपने बारे में सोचना थोड़ा सा शुरू वंडरफुल करो। वंडरफुल भाई। अपने आप को निगलेक्ट मत करो, बिकॉज बाद में सिर्फ तुम रह जाओगे, कोई साथ नहीं देगा। तुम सबके दोस्त हो, तुम सबके भाई हो, तुम सबके बेटे हो, लेकिन क्या वो दूसरी तरफ से वैसा रिश्ता है? सोचो एंड देन करो। रोकूंगी नहीं करने से, जो मना है वो करो, लेकिन अपने बारे में भी सोचो। एंड आई लव यू। नमस्ते। भाई सच में मतलब नहीं, emotional मुझे हो उम्मीद गया। नहीं थी कि इतना ऐसा परम ऐसे भाई ऐसे वे में emotional हो चले गया, जाएगा। guys, emotional मैं हो गया। इमोशनल हो गया लिटरली। हाँ नहीं, ये हो जाता है। भाई, जो बात आपने बोली है ना, ये मैक्सिमम मर्दों के साथ है। ये मैक्सिमम मर्दों के साथ है। आई नो। और आपने आज पूरी मर्दों की कम्युनिटी के ऊपर ना एक एहसान कर दिया ये बात बोल के। तुम बच्चों क्या बोलना चाहोगे? यार मैं बोलने में ज्यादा अच्छा तो नहीं हूँ, मैं कोशिश करता कर हूँ। दो। मर्द नहीं होते अच्छा। संड मारूंगा खींच के। मर्द नहीं होते अच्छे। मर्द तो जो अंदर से है ना, मतलब जो हमारा थॉट है ना, वही हमारा कम्युनिकेट कुछ भी बोल करने दो। का वो होता है जरिया। चलो मैं दिल से बोलता हूँ जो मुझे लगता है, सही हाँ। गलत जो भी है ना। कभी भी मेरी बातों का बुरा नहीं, अरे सुनो यार, बहुत अच्छे दिल से बोल रहा हाँ हूँ हाँ मैं, बोल भाई, वरना बोल दारू पी के बोल पाता था भाई। इंसान। हाँ ठीक है, बोल 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 बोल। कभी भी मेरी कही बातों को तुरंत बिना समझे बुरा मानने से अच्छा है कि एक बार ठहरो, बैठो, सोचो कि उसका मतलब क्या है। मेरे घर वाले बुरे हो सकते हैं, बेकार नहीं है। मैं ये सारी चीज़ इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है तुमने ऐसा कुछ किया, बट मुझे आने वाले फ्यूचर के लिए ऐसा लगता है कि कई बार जब मैं घर में नहीं हूँ
मेरे परिवार ने आपको कुछ कह दिया या किसी बात को लेकर के कुछ बोल दिया तो तुरंत रिएक्शन देने से पहले मेरे साथ बैठ के उस बारे में बात कर लेना। इससे क्या होता है, रिश्ता बहुत जल्दी खुल जाता है। हमारे दोनों के अंदर अच्छी चीज़ ये है कि हम दोनों साथ बैठते हैं, हम दोनों एक दूसरे की शांति को समझते हैं, पीस को समझते हैं। बातें हर रिश्ते में होती है। अरे भाई आंसू टपक गया, ओए होए। है ना। तो यही है कि टिश्यू पेपर। हाँ। जिंदगी में हमेशा साथ हैं, साथ थे, साथ रहेंगे। और यही है यार, आदमी को ज्यादा तो बोलना मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है मेरे बच्चों, ये लो पूछो। मेरे तो नहीं है। हाँ, देखो तुम्हारे इनके आंसू बाहर आए हैं, तुम्हारे अंदर है, हाँ ये बात, वो अंदर बह रहे हैं। हमारी गंगा उल्टी बहती है ना भाई। हाँ ये बात। हाँ। अच्छा वैसे मर्द को रोना चाहिए अपनी वाइफ के सामने ना? बिल्कुल रोना चाहिए। हाँ। लेकिन तभी रो जब वाइफ समझने लायक हो, अदरवाइज नहीं। वाह। हर बीवी अच्छी नहीं होती है। एक बड़ी प्यारी लाइन याद आई कि समाज में एक धारणा है कि औरतों को छूट दे दो वो घर बर्बाद कर देगी। और तकलीफ की बात यह है कि आधी से ज्यादा औरतें इस बात को सच करने में लगी हुई है। हर कोई गलत नहीं है, हर कोई सही भी नहीं है। चलो हम बाहर चल रहे हैं, आदि भाई करते रहेंगे पॉडकास्ट। हाँ हो गया पॉडकास्ट हो गया। ठीक है। आज भाई हाँ। पता नहीं क्या करके आया, समझ नहीं आ रहा। मेरे को लग रहा है वैगनआर जो इन्होंने ठोकी है ना, उससे कोई जिन आ गया इनके अंदर। गाइस बुरा ऐसा मत समझना, किसी के पास वैगनआर हो, बहुत अच्छी गाड़ी है। प्लीज कमेंट में मत आज बताना। सब निकल के मैं छोटा सा देखेंगे। बता देता हूँ ना, बीच में थोड़ा सीरियस हो गया, हाँ, फन माहौल हाँ, बना देता हूँ। हुआ ये कैब में आ रहे थे हम, हाँ। गाड़ी वाड़ी बापा वापा नहीं भाई। नहीं नहीं नहीं, ये वाली बात तुमने इनकी बात से क्या समझा, एक लाइन में तुमने इनकी बात से क्या समझा और क्या एक दूसरे को बोलना चाहोगे इस अंडरस्टैंडिंग से? बिकॉज मुझे पता तुम दोनों की बातों से मुझे ऐसा लगता है कि काफी टाइम ऐसा होता है, जैसे मेरे और अनु के बीच भी बोलती रहेगी, मैं कहा हाँ 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 हाँ। कहते देखो तुमको ना समझ नहीं आता। अब होता क्या है कि आप रिप्लाई करो, आप उस हेटेड आर्ग्यूमेंट को कंज्यूम कर लो कि हाँ भाई अनु आज गर्म हो रखी है भाई, इसका शांत हो जाओ भाई, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि जब आपकी तरफ से ऐसी कोई हीटेड आर्ग्यूमेंट हो रही है आपके पार्टनर के साथ में, तो सामने वाले को थोड़ा ठंडा हो जाना चाहिए कि भाई चल ठीक है बोल, 2 मिनट बोलेगा। मैं तो अब जनरली होता है जैसे ऐसा कुछ भी होता है, मैं कहा अच्छा मैं अभी आ रहा हूँ, अभी किसी का फोन आया, मैं कहा विक्रम भाई का फोन आया, किसी का, मैं कहा आ रहा हूँ कहते देखो यही आता है तुम पे। वो 10 मिनट में ना जो मीटर ऊपर रहता है वो नीचे आ जाता है। सेम क्या समझ आया एक दूसरे को अभी ये चीजें बोल के? देखो मेरे लिए तो ये है कि ऑब्वियसली मैं बहुत ज़्यादा ना इमोशनल हूँ व्हेन इट कम्स टू यू नो एनी आर्ग्यूमेंट, एनी सिचुएशन। मैं जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने मुझसे कुछ भी बात बोल दी, ऊंची आवाज़ में बोल दिया, कुछ भी बोला ना, मैं उसको अपने ऊपर पहले लेके जाती हूँ एंड देन वो होता है ना मेरा सेल्फ एस्टीम, सेल्फ डाउट ऐसा ढप करके नीचे आता है। यहाँ पे आ गया ना जो आदि ने बोला अभी। हाँ, तो मेरा क्या होता है ना, या तो मैं उधर रिएक्ट कर देती हूँ कि हाउ डे यू स्पीक लाइक दिस, और मैं जो कर रही हूँ वो काफ़ी नहीं है क्या, या फिर मैं चुपचाप आके अंदर खुद से क्वेश्चन करूँगी कि लाइक आई एम नॉट इनफ, और मैं जितना रिश्तों को बचाने के लिए, रिश्तों को संभालने के लिए कर रही हूँ, या जितना मैं अपनी प्रॉब्लम्स को छोड़ के दूसरों को दे रही हूँ कि ठीक है आई एम देयर फॉर यू, नो वन विल एवर नो इन लाइफ, इनको छोड़ के कि मेरे साथ मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, कभी किसी को पता नहीं लगेगा। लेकिन उसको भी निग्लेक्ट करके इफ आई एम डूइंग समथिंग फॉर समवन एल्स एंड देन सामने से ये जवाब आता है कि तुम कर ही क्या रही हो एंड तुम क्यों कर रही हो, हमने नहीं मांगा, वी आर नॉट आस्किंग फॉर इट। तो ऐसा लगता है कि यार वाई द रिलेशनशिप इज ओनली वन साइडेड, बी इट फ्रॉम मदर, ब्रदर, इन लॉज, फ्रेंड्स, एनीवन। रिश्ते कभी भी वन साइडेड नहीं होते हैं। इफ़ यू केयर फॉर योर सेल्फ, अगर आपको अपनी परेशानियों की फिक्र है तो दूसरे की परेशानी भी पूछो कि उसके मन में क्या चल रहा है। बस कोई बात क्या हो गया। चलो 1-2 मिनट बंद कर दो। पानी पियो, इसने रिलैक्स क्या हो जाओ। कह दिया, साला कट्टा का है मेरा। हाँ प्लीज सपोर्ट योर पार्टनर, बिकॉज जहाँ मैं कमजोर हुई ना, ये पत्थर बन के खड़े हुए हैं कि मैं हूँ, मैं लड़ लूंगा दुनिया से, मैं बता दूंगा क्या सिचुएशन है। डोंट टेक इट ऑन योर सेल्फ, इट्स नॉट योर फॉल्ट, आई एम देयर फॉर यू। इट इज़ अ बिगेस्ट ब्लेसिंग जब आपका पार्टनर आपके साथ खड़ा होता है। ट्रस्ट मी, कोई नहीं होता साथ, ना माँ बाप होते हैं, ना भाई बहन होते हैं, ना दोस्त होते हैं। सब सिर्फ पूछ सकते हैं कि आप कैसे हो।
लेकिन कोई जानना नहीं नहीं चाहता है चाहता। कि आपके अंदर क्या चल रहा है, व्हाट आर यू गोइंग थ्रू। देखो अभी हमने ना कट लिया था क्योंकि हम तीनों के तीनों ही बड़े इमोशनल हो गए थे, बट इस इमोशनल से मेरे को एक सवाल याद आ गया, रोने से लड़कियों का ग्लो बढ़ जाता है क्या? हाँ, होता है थोड़ा सा। हम्म। हाँ, मैं लग नहीं रही हूँ। मन हल्का हो जाता है लड़कियों का, हमारा तो भारी हो जाता है हमारा भारी हो कि जाता है। दोस्त पकड़ने पड़ते हैं फिर। हाँ। सो ये यही चीज़ें थी, रिश्ते में खुल के बात करो। हम देखो बहुत अच्छे कपल हो सकते हैं, आप लोगों को लगता है हम बहुत अच्छे कपल हैं, ठीक है, बातें तो अब भी कुछ अधूरी थी ना जो आज आपने बुलवाई हमसे, है ना? थैंक्स मी लेटर। हाँ। हाँ, हम्म। 1500 रुपये कम कर देंगे अब हम। ठीक है, डन। हाँ। सो बैठ के बात करो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लड़के को समझाना पड़ेगा उसका परिवार कैसा है, किस तरीके से हैंडल करना है। हर बात मत मानो, बट कुछ तो मानो। ऐसे ही अपने पति को समझाना एक पत्नी का फ़र्ज़ है। अगर नाराज़ है तो बैठा के समझाओ, गुस्से में है तो शांत करके समझाओ। आप दोनों के अलावा दूसरा पति लिया होगा वो भी पति ही, दूसरी पत्नी लिया होगी वो भी पत्नी ही, आदमी और औरत ही रहेंगे ज़िंदगी भर। तो रिश्ता यही है, परिवार यही है, दुनिया यही है, यही जीना है, यही मरना है, इतना सा है। ना इंसान पैदा होने पे अपनी खुद की मिठाई खा पाया और ना मरने पे खुद की खीर। बीच में चाहे कुछ खाओ चाहे कुछ पियो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। भाई साहब, हाँ, गजब हाँ। है करे भाई, है करे। बट नाउ ऑन अ सीरियस साइड, हमने अभी तक जितने भी 3-4 पॉडकास्ट किए, कहीं ना कहीं हम एक नेगेटिव चीज पे हम ज्यादा डिस्कस कर रहे थे या सिचुएशन पे ज्यादा डिस्कस कर रहे थे, बट आप दोनों की एडवाइस मैं ये जानना चाह रहा हूँ, किसी भी रिश्ते में जहाँ पे एक तरफ मेल है एक तरफ फीमेल है, या हस्बैंड वाइफ बोल दो आप, एक रिश्ते को कैसे बिल्ड करें, आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के सिनेरियो में। बिल्कुल। आप दोनों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू? लेट्स एग्जांपल, मैं सिचुएशन देता हूँ। हम्म, एक ऐसी सिचुएशन आन खड़ी है हस्बैंड वाइफ के बीच कि ना वो उसको देखना पसंद कर रहा है ना वो उसको देखना पसंद कर रहा है। क्या वो एक दोनों ऐसा चांस ले सकते हैं फिर से उस रिश्ते को रीबोर्न करने में, रीबिल्ड करने में? कैसे ले सकते हैं अगर कोई लेना चाह रहा है तो? मुझे भाई इस चीज़ में ये समझ आता है, तो पहले तो हमें ये देखना पड़ता है कि कंडीशन क्या है उस बीच में, उस वो हम्म। कड़ी क्या है जो टूट रही है बीच हम्म। में। अगर आप दोनों को ऐसा लगता है कि एक दूसरे का चेहरा अब सुहा नहीं रहा है, हम्म। ज़्यादा नज़दीकियाँ बन नहीं रही है, अग्रेशन आता है, एक दूसरे को देखते चिड़न आती है, हम्म। ठहराव लो, वक्त लो। अगर लड़की अपने घर जाना चाहती, कुछ वक्त के लिए जाने दो, थोड़ा गैप लो। कितना भी अच्छा रिश्ता क्यों ना, बाप बेटे भी एक कमरे में बंद कर दो, टकराव आ जाएगा किसी न किसी बात पे। थोड़ी दूरी बनानी चाहिए। लोगों को ये लगता है कि पति पत्नी है या कोई रिश्ता है तो 24 घंटे साथ रहेंगे तो ही अच्छा होता है, दूरी रहने से भी बहुत अच्छा होता है ना? तो थोड़ा गैप दो। दूसरी चीज़, रिश्ते टूटने के पीछे बहुत ज़्यादा वजह होती है जेलेसी, कि मेरा पति ऐसा है मेरी पत्नी ऐसी, ये जेलेसी लेके चल रहे होते हैं, दूसरों का एग्जाम्पल लेके चल रहे होते हैं। सोशल मीडिया पे सब अच्छे दिख रहे हैं, सब हंसी दिखा रहे हैं, है ना? तो ये वाली चीज़ें, जेलेसी होता है, कंपैरिजन होता है। कंपैरिजन बहुत करते हैं लोग कि फलाना के पास ये है मेरे पति के पास ये नहीं है, फलाने की बीवी ऐसा करती है तुम ऐसा क्यों नहीं करती हो, फलाने की बीवी इतने बजे उठती है इतने बजे काम करती है तुम क्यों नहीं करती हो। ये बहुत होता है। सोशल मीडिया पे देख के अट्रैक्शन बहुत जल्दी आ जाता है कि वो बाहर घूमने चली गई, मैं नहीं जाऊंगी तो लोग कहेंगे कि देख घर में पड़ी रहती है। मत करो ना, उनकी ज़िंदगी उनको जीने दो। सबका इनकम एक जैसा नहीं होता है, सबकी लाइफ एक जैसी नहीं होती है। कंपैरिजन, जेलेसी और ये सोशल मीडिया, मुझे ऐसा लगता है इन 3 चीज़ों को अगर साइड में रख कर रिश्ता चल रहा है बहुत परफेक्ट चलेगा। कंपैरिजन, जेलेसी और सोशल गैप। मीडिया, गैप कह सकते हो। हस्बैंड और वाइफ की भी अलग अलग प्राइवेसी हो सकती है ना? बिल्कुल होती है, सबका स्पेस होता है। मैं इंसान अलग हूँ, ये इंसान अलग है। अगर मेरे को लिखना पसंद है, इनको पढ़ना ज़्यादा पसंद है। अगर मुझे तीखा ज़्यादा पसंद है तो इनको मीठा ज़्यादा पसंद है। अलग इंसान है ना, अलग नेचर है, अलग सोल है, अलग दिमाग है, अलग अपब्रिंगिंग है, अलग कल्चर है। सबका अपना एक स्पेस, एक दुनिया, अपनी एक कहानी होती है। और हमको ये समझना पड़ेगा कि ये अपनी कहानी का मेन हीरो है, मैं अपनी कहानी की मेन हीरोइन हूँ। हम्म। अगर मैं इनकी कहानी में भी मेन कैरेक्टर बनने की कोशिश करूँगी तो इनकी कहानी ख़राब होगी, इनको वो इंट्रूजन पसंद नहीं आएगा। अगर मेरी कहानी में कोई और इंट्रूड करता है, मेन कैरेक्टर, मेन डिसीजन मेकर बनता है, तो मुझे पसंद नहीं आएगा। तो स्पेस तो दोनों को चाहिए, और लड़कियों को भी स्पेस चाहिए होता है, लड़कों को भी स्पेस चाहिए होता है। आपको समझना पड़ेगा कि स्पेस देने का मतलब ये नहीं है कि वो इंसान दूर जा रहा है आपसे या फिर सेल्फिश हो रहा है। हमारे अपब्रिंगिंग में ही ना कहीं अगर हम अपने बारे में सोचते हैं हम्म। तो इसको सेल्फिशनेस का नाम दे दिया गया है।
जो कि अपब्रिंगिंग की सबसे बड़ी गलती थी, पेरेंट्स की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उसको हम सेल्फ लव नहीं बोले। सेल्फ लव भी तो कह सकते थे ना कि ये खुद से प्यार करता है, इसको पता है खुद के डिसीजंस कैसे लेने हैं, खुद के बारे में कैसे सोचना है। हमने ना हमेशा नेगेटिव साइड को इतना ग्लोरीफाई कर दिया है कि हमें अगर कुछ भी दिखे, सफ़ेद बाल्टी काली बाल्टी के पीछे भागेंगे, क्योंकि दुनिया ने बता दिया कि ब्लैक तो सबसे अच्छा कलर होता है। ब्लैक तो सारे अल्फाज लेते हैं, ब्लैक तो सबसे प्रीशियस और यूनिक ऐसा कलर होता है। ब्लैक पे कोई दाग नहीं दिखता और अट्रैक्ट भी उसी से बहुत जल्दी होते हैं ब्लैक बट से। वाइट को क्यों नहीं बताया कि इसमें सुकून कितना है? या फिर रेड को क्यों नहीं बताया कि ये प्यार की निशानी के अलावा ये अग्रेशन की भी निशानी होती है, और इट्स जस्ट अ कलर। नहीं, मैं तो ये बोलूँगा दाग अच्छे हैं। हाउ डज इट मैटर? हमने हमेशा ना लोगों को सब कुछ बताया कि तुम्हें ये बनना चाहिए, तुम्हें ऐसे करना चाहिए, तुम्हें इससे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, एवरीथिंग। बस ये नहीं बताया कि खुद से भी प्यार करना चाहिए, खुद के लिए भी फैसले लेना चाहिए, खुद के लिए भी सोचना चाहिए, खुद को भी वक्त देना चाहिए। इट्स ओके कि आप अकेले जाके मूवीज देख के आ रहे हैं, इट्स ओके आप अकेले जाके बैठ के सिर्फ किताब पढ़ रहे हैं, सिर्फ म्यूजिक देख रहे हैं, इट्स ओके अगर आपका मन करे तो आप अकेले ट्रैवल करने के लिए जा रहे हैं, इट्स ओके। ये कोई बड़ी बात नहीं है। खुद को वक्त देना सेल्फिशनेस नहीं होती है, खुद के बारे में सोचना सेल्फिशनेस नहीं होती है। अगर सोच लिया, खुद के लिए वक्त मांग लिया, तो इससे रिश्ता कैसे कमजोर हो जाएगा? क्या फर्क पड़ेगा? लोगों ने ना पता नहीं क्यों लड़ाइयों को बड़ा बना दिया और रिश्तों को छोटा। उनके लिए अपनी बात रखना इतना इम्पोर्टेंट हो गया ना कि तुम मेरी बात सुनो पहले। डजेंट मैटर तुम क्या फील कर रहे हो, या फिर वो बात तुमको कितना हर्ट करेगी, या फिर तुम उस बात को कैसे ले जाओगे, वो तुमको मतलब सेल्फ डाउट में लेके आ सकती है, या फिर तुमको डीमोटिवेट कर सकती है, तुमको बहुत हर्ट कर सकती है। क्योंकि शब्द ही तो है ना जो इंसान को या तो खुश करते हैं या उदास करते हैं। शब्द के अंदर ही सब चीज़ें होती हैं। लोग आपकी बातें भी तभी याद रखेंगे जब उनको बहुत अच्छी लगेगी, या फिर तभी याद रखेंगे जब उनको बहुत हर्ट करेगी। तो बातें ही तो हैं। ट्रू। तो फिर सोच समझ के बोलो। शांति बहुत ज़रूरी होती है। कई बार क्या होता है ना, ज़्यादा बोलना भी खुद की जीभ काट देता है ना। इसीलिए तो कहते हैं ना, आराम से खाओ, चबा चबा के खाओ, शांति से खाओ, शांति से बैठ जाओ, शांति से लेट जाओ, क्यों कहा जाता है। लेकिन जब पति पत्नी बन जाते हैं तो उनको लगता है अब तो ये बंध गए हैं 24 घंटे, बस गांठ लग गई है इनकी। नहीं होता भाई ऐसे। हर किसी का अपना स्पेस है। आदमी को इमोशन निकालने का अलग तरीका होता है, औरत का इमोशन निकालने का अलग तरीका होता है। साथ में दुनिया का कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, हमेशा साथ नहीं दिखेंगे। अगर वो साथ दिख रहे हैं, मैं लिख के देता हूँ, अगर 24 घंटे चिपके रहते हैं तो नहीं है भाई कुछ भी सही। एक झेल रहा है उनमें से कोई। क्या साथ का मतलब साथ रहना से होता है, या साथ का मतलब दूर रह के भी साथ देने से होता है? ज़रूरी नहीं है जो आपके पास हो वो आपके साथ भी होता है। आपके साथ देने का मतलब ये है कि वो चाहे आसपास हो या ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो आपके ज़िंदगी में अभी मौजूद है या नहीं है, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसका साथ ना, साथ एक एहसास है, एक भरोसा है, एक बिलीफ है कि आई हैव समवन इन माई लाइफ जो मुझे समझेगा और मुझे सपोर्ट करेगा। और अगर मैं गिरूंगी तो मुझे उठा लेगा, अगर मैं लड़खड़ाऊंगी तो मुझे संभाल लेगा, अगर मैं बहुत खुश होंगी तो मेरी पीठ थपथपाएगा, अगर मैं बहुत उदास होंगी तो मुझे बोलेगा कि इट्स ओके। वो साथ देना होता है। आप नोटिस करना, अगर बहुत देर तक आप किसी का हाथ भी पकड़े रखते हो ना, आपके हाथ में पसीना आने लगता है। आपको वो पसीना पोंछने के लिए भी हाथ छुड़ाना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं है कि पकड़ कमज़ोर हुई है, इसका मतलब ये है कि आपको वक्त चाहिए था। और जनरली हम करते क्या है, रिलेशनशिप को हमेशा 19 कर देते हैं और अपने आप को 20 कर लेते हैं। मुझे लगता है कि रिलेशनशिप हमेशा 20 रहना चाहिए, खुद को 19 कर लो। कई बार दूर जाके भी तो नज़दीकें बढ़ सकती है ना। बहुत होता है बचपन से जो बच्चे बाहर रहे हैं, लड़का हो चाहे लड़की हो, दूर जाते हैं, हॉस्टल में रहते हैं कि घूमने गए, आती है ना परिवार की याद, फ़ोन करते हो ना, मैं ऐसे घूम रहा हूँ, ये प्यार ही तो है, रिश्ता ही तो है। तकलीफ तो तब होनी चाहिए ना, 20 दिन हो गए घर वालों की याद ही नहीं आ रही, तब है खटास। 20 दिन हो गए घर वाली की याद ही नहीं आ रही, फ़ोन ही नहीं करता है, 24 घंटे में से एक बार भी फ़ोन नहीं करता है, तो खटास तब है। यार एक सिचुएशन है हम्म, इंटरकास्ट मैरिजेस को लेके। हाँ।
लड़के की कास्ट एक अलग है, लड़की की एक अलग कास्ट है, धर्म सेम है, हम्म लाइक रिलीजन वाइज सेम है, हम्म रिलेशन भी रहा है लंबे टाइम, बट समहाउ चीजों में अभी ना डिफरेंस क्रिएट हो गया है, रिश्ते में डिफरेंस क्रिएट हो गया है। अब डिफरेंस भी दो तरह का होता है, और ये कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा ये मर्दों का एटीट्यूड होता है कि जब तक उनको कोई चीज नहीं मिल रही तब तक वो उस चीज के पीछे भागते रहते हैं। जब उनको वो चीज मिल जाती है तो कहीं ना कहीं या तो उसको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मान लो या उसको फॉर ग्रांटेड मान लो कि कहीं ना कहीं वो ले लेते हैं, और हम ये गलतियां करते हैं जबकि करनी नहीं चाहिए। रिश्ते को कभी भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, और अब उस फॉर ग्रांटेड या सेल्फ सेटिस्फेक्शन के बजाय अब ये चीजें आ गई है कि वो दोनों अलग हो गए हैं। अगर ऐसी सिचुएशन में कोई भी है, क्या एडवाइस रहेगा आपका? देखो, सबसे पहले तो ना रिश्ते की कमिटमेंट से पहले ना अपने आप को जान लो कि आप कैसे इंसान हो। हम्म बिकॉज हम अपने आप को जाने बिना ना ये नहीं जान पाते कि हमें चाहिए क्या, और फिर हम कहीं भी टकरा जाते हैं। फिर अपने भी इमोशंस लेते हैं, उसके भी इमोशंस लेते हैं, दोनों को मिला के एक ब्लंडर क्रिएट कर देते हैं। हम्म तो रिश्ते तो पहले सोच समझ के आओ, बिकॉज मेल ईगो फीमेल ईगो हर जगह एग्जिस्ट करेगी। एक कहावत है कि सब कुछ नहीं मिलता है इस जहां में, जन्नत भी मौत मांगती है। वाह। तो अगर रिश्ते में आपको सुकून चाहिए तो आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। वो आपका फिर एक एडजस्टमेंट कह लो, एक कॉम्प्रोमाइज़ कह लो, एक सैक्रिफाइस कह लो, वो मांगेगा। फिर झुकाव दोनों तरफ से होगा। और इंटर कास्ट है, इंटर रिलीजन है, कुछ भी है, आंखों पे पट्टी बांध के सर पे बंदूक रख के कोई रिश्ते में नहीं आता है। आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं लाया था। इट वॉज योर डिसीजन टू गेट इन टू दैट रिलेशनशिप, टू गेट इन टू दैट लव, टू मेक कमिटमेंट्स, टू मेक प्रोमिस फॉर एवरीथिंग। इट वॉज योर डिसीजन ना, म्यूचुअल था, दोनों ने मिलकर डिसाइड करा। तो जब दोनों का फैसला हम्म एक मतलब साथ में लिया गया था कि प्यार करना है, रिश्ते में आना है, तो निभाना भी तो दोनों की ही जिम्मेदारी होनी चाहिए ना। फिर इट इज़ नॉट ओनली women's responsibility to take care of the family. It is not only men's responsibility to be a bread earner of the family. It is not, only women's responsibility कि वो दूसरे इंसान के घर के कल्चर को, एनवायरनमेंट को समझे। सिर्फ एक तरफा कुछ नहीं चलता है। प्यार एक तरफा हो सकता है, मैं मानती हूँ कि प्यार हमेशा एक तरफा होता है। हम्म इट इज़ ऑलवेज वन साइडेड, बहुत ज़्यादा होता है, एंड वन साइडेड बहुत न्यूट्रल स्पेस का होता है। लेकिन निभाया दोनों तरफ से जाता है। ट्रू। आपको दोनों तरफ से करना पड़ेगा। और अगर कहीं भी सैचुरेशन पॉइंट आता है वेर यू फील कि नो, थिंग्स आर नॉट गेटिंग राइट, थिंग्स आर नॉट गेटिंग इन टू द वे जहाँ पे मैं इसको बहुत आगे तक कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ, और अपनी मेंटल हेल्थ पे असर आ रहा है, अगर वो रिश्ता आपको सुकून नहीं, तड़प दे, अजीहत दे, परेशानी दे और घुटन दे, तो वो रिश्ता है ही नहीं। वो फिर अजीहत ही है, वो फिर एक आपके लिए प्रेशर ही है, मेंटल प्रेशर ही है। गेट आउट ऑफ इट। क्योंकि प्यार क्या है यार? प्यार कुछ नहीं है। देर इज नो डेफिनेशन ऑफ लव। इट इज ओनली यू आर गेटिंग पीस विद समवन। आपको बस सुकून, चाहे शांति हो चाहे शोर हो, आपको हर जगह बस सुकून मिल जाएगा। वो एक एहसास होगा कि अभी चीज़ें खराब हो सकती हैं, लेकिन कभी तो सुधरेंगी। उस दिन के इंतज़ार में वो रिश्ता अपने आप सब ठीक हो जाता है, बट दोनों तरफ से निभाया जाता है ना। अगर एक ही रिश्ते को निभा रहा है और एक सिर्फ अपनी एक्सपेक्टेशंस, अपने ड्रीम्स, अपनी फ्रस्ट्रेशन सब कुछ दूसरे पर डालता जा रहा है, इट इज़ नॉट लव, इट इज़ नॉट रिलेशनशिप। पता नहीं क्यों फंसे 90% ऑफ द पीपल आर इन द रिलेशनशिप्स जिसमें वो फंसे हुए हैं। पता है कि ये नहीं चलेगा, ये सही इंसान नहीं है, लेकिन फंसे हुए हैं फॉर द सेक ऑफ लव। प्यार का नाम दे दे कि प्यार करता हूँ, सहना तो पड़ेगा। क्यों सहना पड़ेगा? प्यार में सहना तो कुछ होता नहीं ही नहीं है ना। होता। प्यार में ना इंसान आपको भगाता नहीं है अपने पीछे, रुक जाता है, और साथ रुक जाता और है। फॉर ग्रांटेड में आप क्या बोलोगे? भाई किस मैं कंडीशन में होता है वो? फ़र्क जानना बहुत ज़रूरी है कि ज़रूरी क्या है और ज़रूरतें क्या हैं, है ना? माँ बाप ज़रूरी हैं, माँ बाप के बिना नहीं परवरिश हो पाएगी आपकी। मा ज़रूरतें क्या होती है ना, लोग
जब टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, एक रिश्ते में आते हैं ना, तो वो एंड नहीं सोचते, वो सोचते जब तक चल रहा है चलने दो ना, तब की तब देखेंगे। वो जो तब आता है ना, तब लगता है अरे यार ये तो लंबा हो गया, पीछा कैसे छुड़ाऊं। धोखे में रख के बहुत जल्दी प्यार हो जाता है। सच बताओगे तो प्यार होगा ही नहीं ना। लोगों को पता है कि पहला फुसला लो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, घिस लो, जब तक हो रही जरूरतें पूरी हो रही है ना कर लो। जरूरी है कि नहीं है वो तो एंड पॉइंट पे आके बताएंगे कि पापा नहीं माने या मेरे घर वाले नहीं माने, फर्क है। क्लैरिटी होना जरूरी है। क्लैरिटी होना चाहिए। हम हमेशा कहते हैं कि अगर आप, ये वैलेंटाइन भी आ रहा है, अगर हाँ। आप किसी रिश्ते में हो या शादी होने वाली है या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, बैठो और पूछो जरूरतें क्या है, जरूरी क्या है तुम्हारे लिए। हम हमेशा एग्जांपल देते हैं, अगर आप शादी करते हो और आपको पता चले शादी के 6 महीने बाद आपका हस्बैंड फिजिकली एबल नहीं है अब लाइफ टाइम काम करने के लिए, तैयार है आपकी गर्लफ्रेंड शादी करने के लिए और तैयार है आपकी वाइफ लाइफ टाइम केयर करने के लिए? एग्जाम्पल हम देख चुके हैं सोशल मीडिया पे। रेडी हो? दोनों नहीं। ही एग्जाम्पल है एक्चुअली। दोनों है, दोनों दोनों है। एग्जाम्पल है। रेडी हो? यार ये तो दिक्कत हो जाएगी, फिर क्या आएगा प्यार? मुझे वो अमर हस्बैंड ला के दिखा देना फिर, जिसको कुछ नहीं होगा जिंदगी भर। वाह। कट सफर तकलीफ देगा, अंजाम तो सबको अच्छा ही लगता है ना कि भाई जो आएगा एंड, जो गोल है वो तो पूरा ही करना है, तकलीफ तो सफर ही देगा ना। लोग साथ जीना चाहते, मरना कोई नहीं चाहता। लोगों को लगता है प्यार मोहब्बत होगा, बच्चे होंगे क्यूट से, लाइफ घूमेंगे। नहीं भाई, बच्चे नहीं हुए लाइफ टाइम तो, शादी होती दोनों पांव टूट गए तो। हर तरीके से बात करो। मैं हमेशा हर पॉडकास्ट में बोलता हूं कि हम दोनों के बीच में हर तरीके से बात हो चुकी है, हर तरीके से। खालीपन आता है ना बीच में, सिकुड़ता है ना एक दूसरे को देख के, जी मचल वो एक दूसरे को देख के फिर गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन आता है। बैठो जरूरी बात करो, क्या चल रहा है लाइफ में, क्या सोचा है? अगर आया ऐसा पॉइंट कि 1 रुपया ना तुम्हारे अकाउंट में, 1 रुपया ना मेरे अकाउंट में, किससे उधार मांगना है? सोचा है कभी? तुम्हारे घर वालों को पता चले कि मेरे अकाउंट में 1 भी रुपया नहीं है, शादी से पहले बहुत था, क्या बोलेंगे? पूछा है कभी? लबी डबी सबको अच्छे लगते हैं, है ना। जिम्मेदारी कोई नहीं उठाना चाहता है। फर्क है भाई कि लड़कियों को जिम्मेदारी उठाने की जरूरत भी नहीं है, और उठाना चाहे तो बहुत बड़ी बात है, फक्र की बात होनी चाहिए अगर कोई लड़की कह रही मैं जिम्मेदारी उठाऊंगी। लेकिन लड़कों के पास ऑप्शन नहीं है, उठानी ही पड़ेगी। तैयार हो तो रिलेशन में आओ। टेकन फॉर ग्रांटेड इसलिए ले लेते हैं कि जब तक ज़रूरतें पूरी होती हैं, खाते हैं पीते हैं, मौज करते हैं, मस्ती करते हैं, मन भर जाता है, फिर दूसरी दिखती है। ये सब चलता ही रहेगा ना। फिर तो यार वो फिर प्यार ही नहीं है ना। प्यार ही नहीं है, जरूरत, मैं वही कह रहा हूँ, ज़रूरतें पूरी हो रही है और ज़रूरतें ही पूरी होंगी ज़िंदगी भर, ये समझ लो। प्यार माँ बाप से भी तो है। आप इस चीज़ को ना भाई बड़े ध्यान से समझना कि बाप बेटे भी प्यार करते हैं, माँ बेटे भी प्यार करते हैं, पति पत्नी भी प्यार करते हैं, बहन भाई भी प्यार करते हैं। तो हस्बैंड वाइफ का प्यार अलग कैसे है? क्या है उसमें ऐसा कुछ? फिजिकल है। क्लैरिटी के साथ समझो, फिजिकल अट्रैक्शन इधर ज़्यादा है, या फिजिकल अट्रैक्शन या फिजिकल जो आपकी नीड है वो यहाँ से पूरी होती है। तो एक पॉइंट प्यार का, एक हम सफ़र वाला यहाँ से निकल आता है कि कोई है जो आपकी ज़रूरत है, जो आपकी ख्वाहिश है, जो आपके साथ बैठ के हाथ में हाथ पकड़ सकता है, जो आपके सर पे भी हाथ रख सकता है, आपके कंधे पे भी हाथ रख सकता है, आपके दिल पे भी हाथ रख सकता है, आपकी आंखों पे भी हाथ रख सकता है। भगवान ने हर किसी का दायरा बनाया। बाप सर पे हाथ रख देता है, कंधे पे हाथ रख देता है, खुल के नहीं रो पाएगा, उसे लगता है कि बेटा मुझे कमज़ोर समझ लेगा। माँ खुल के नहीं रोती बेटे के आगे, उसे लगेगा मैं लाचार समझेगा, कहीं बाप की गलती ना निकाल दे, मुझे किसी चीज़ की कमी तो नहीं है, मैं घर कैसे संभालूंगी। लड़का दोस्त ढूंढता है रोने के लिए कि वही मुझे समझेंगे, उनकी ज़िंदगी में भी ऐसा ही चल रहा होगा। लेकिन इसीलिए खुदा ने, ऊपर वाले ने एक वाइफ बनाई थी कि जो बंद कमरे में भी तुम्हें समझे। लेकिन मसला ये है कि पैसों के अलावा कोई कुछ समझ ही नहीं रहा। ये है। इस चीज से मुझे ना एक चीज याद आई। मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेजरली प्रॉब्लम ये है एक्सप्रेस करने में। अगर हस्बैंड वाइफ को या वाइफ हस्बैंड को अगर दिल खोल के अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करे और वो सुने, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, अगर वो बारी बारी सुने, तो मुझे लगता है हर एक चीज का डी एंड हो सकता है वहां पे, जो भी उनके बीच प्रॉब्लम चल रही है, और वो अपने रिश्ते को एक नया जन्म दे सकते हैं, वो फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है कम्युनिकेशन। हम हमेशा ये बात कहते हैं, बात करो। बट यहाँ पे तो सारे वो बैठे ना, पुष्पा झुकेगा नहीं साला। वही ईगो, यही तो है यार, बॉलीवुड की गलती नहीं है, वो हमेशा आपको एक इमेजिनरी वर्ल्ड दिखाता है। आपको उससे टेक अवे क्या करना है वो आपकी जिम्मेदारी है। मॉरल ऑफ द स्टोरी के पीछे कोई नहीं जाता है, जर्नी ऑफ द स्टोरी के पीछे जाता है। अच्छा ये ऐसा अल्फा मेल है, हम भी ऐसा अल्फा मेल बनेंगे। बट अल्फा मेल बनने के बाद क्या हुआ? ना बाप ने साथ दिया, ना बीवी ने साथ दिया, बच्चे भी चले गए। मॉरल ऑफ द स्टोरी पे कोई नहीं गया ना। बात करो। बात का करने का मतलब सिर्फ बोलना नहीं होता है, एज यू सेड सुनना भी होता है। उसकी चुप्पी सुनो, उसकी बातें सुनो।
जब वो नहीं भी बोल पा रहा है ना, तब सुनो कि क्या चल रहा है अंदर, क्यों चल रहा है अंदर। अगर लड़की रो रही है तो क्यों रो रही है? आंसू इतनी आसानी से नहीं गिरते हैं, ना औरत के ना आदमी के। कोई तो बात होगी ना जो अंदर जाके हम्म चुभी है, हम्म तो वो क्यों चुभी है, सही लेके जा रही हो उस बात को, तो उसको समझाओ कि ठीक है, हम इससे निकल सकते हैं, इस बात से निकल सकते हैं बाहर। अगर वो बात गलत इंटेंशन में चुभी है कि यार किसी के कहने का मतलब कुछ और था, तुम कुछ और गलत लेके गए हो, तो उसको समझाओ। एक दूसरे की ना सेल्फ एस्टीम को और सेल्फ रिस्पेक्ट को और सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाओ कि तुम काफ़ी हो। आधा जो इंसान मरता है वो इसी वजह से बढ़ता है कि उसके अंदर की जो आवाज़ें हैं ना, जिससे हम खुद से बात करते हैं, वो आपको ये एहसास दिलाती है कि यार मैं काफ़ी नहीं हूँ, मैं सही नहीं कर रहा हूँ, इस रिश्ते में जो कमी हो रही है वो मेरी वजह से हो रही है, मुझे ही झुकना पड़ेगा, मुझे ही करना पड़ेगा। ये जो अंदर की आवाज़ आपको नेगेटिव में लेके जाती है ना, वहाँ इंसान मर जाता है। तो आपको ये बोलना पड़ेगा कि नहीं, जो तुम सोच रहे हो ना खुद के बारे में, जो तुम खुद को सेल्फ डाउट में लेके जा रहे हो, खुद को ब्लेम कर रहे हो, गेट आउट ऑफ इट। क्यों ब्लेम कर रहे हो? सारी दुनिया अच्छी नहीं, और किस समाज का हवाला दे रहे हो यार? किस समाज के बारे में सोच रहे हो? ना ये तुम्हारे बच्चों की फीस आके भरते हैं, ना तुम्हारे मेडिकल एक्सपेंसेस उठाते हैं, ना तुम्हारा रेंट आके भरते हैं, ना तुम्हारे घर में खाना लाके देते हैं। जब तुम्हारे ज़िंदगी में परेशानियाँ हैं, दे आर नॉट देयर विद यू, आपको सपोर्ट करने के लिए, सँभालने के लिए और आपको ऊपर ले जाने के लिए। सब चाहते हैं कि आप कुछ बन जाओ। आप कैसे बन रहे हो, कितनी परेशानियों से बन रहे हो, किसी को नहीं फ़र्क पड़ेगा। जब आप कुछ बन जाओगे, सब आ जाएँगे हाथ मिलाने के लिए, फ़ोटो खिंचवाने के लिए और आपकी तारीफ़ें करने के लिए। अरे, अरे! हम तो आप हमें तो हम्म बहुत भरोसा था आपके ऊपर कि आप तो बहुत कुछ कर सकते हो ज़िंदगी में। लेकिन द प्रोसेस व्हेन यू आर बिकमिंग समवन और द प्रोसेस यू आर ट्राइंग टू बी अ समवन, उस टाइम पे ये समाज और ये रिश्तेदार यही लोग होते हैं जो आपको नीचे गिराते हैं और ऐसे खींचते हैं नीचे कि आप खुद के ऊपर डाउट करो कि भाई तू है कौन? तूने कर क्या लिया ज़िंदगी में? तूने उखाड़ क्या लिया ज़िंदगी में? तो इसको देखो, उसको देखो। ट्रू सबकी अपनी ज़िंदगी होती है, सबकी अपनी कहानी होती है। समाज को ना लोगों ने डराने के लिए बैठाया था कि कुछ गलत ना हो सोसाइटी के अंदर, इसलिए कह दो कि 4 लोग हैं जो देख रहे हैं, ताकि थोड़ा लिमिट में चीज़ें हों। 3 तो ही बैठे, चौथा हाँ, तो चौथा भी आ जाएगा भाई, यही है। मोरल ऑफ द स्टोरी मेरे को ये लगता है, जब भी हम लाइक अभी जो पूरा पॉडकास्ट हमने किया, लाइक हुँ, पहला ऑफ कोर्स लव, दूसरा अंडरस्टैंडिंग, तीसरा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, हुँ। एंड चौथा मुझे लगता है अपलिफ्ट। स्पेस भी है, अपलिफ्ट साइलेंस भी। बोल हाँ, सकते हाँ, हो, हाँ जी, हाँ ग्रोथ जी। बोल सकते हो, तो मुझे हाँ, लगता है लव लाइक फॉर मैन एंड वुमेन बोथ साइड, हाँ, responsibilities for men and women both बोथ side, साइड, हाँ। growth career wise men and women both side, हुँ, and communications of course men and women both बोथ side, साइड। हुँ। and last uplift each others। जिस तरीके के अभी केसेस चल रहे हैं, कोई सुसाइड कर रहा है, चलो वो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू होगा, मैं उस पर जाना भी नहीं चाह रहा, बस सच में कोई किसी के लिए मर जाता है? नहीं, सब अपनी उम्मीदों से हार के मरते हैं। किसी और के लिए कोई नहीं मरता। अगर एक आदमी फांसी पे लटकता है प्यार के लिए, तो वो इसलिए मरता है कि उसे प्यार नहीं मिला, अपने लिए मरा। अगर कोई आदमी फांसी पे लटकता है इसलिए कि उसके घर वालों ने नहीं समझा और वो ज़िंदगी में कुछ बन नहीं पाया, तो वो अपनी नाकामयाबी की वजह से मरा। एक बार बात ही कर लेता कि क्या मेरी कामयाबी या वो प्यार, वो इंसान इतना मायने रखता है? खुद से ही बात कर लेता कि क्या इतना मायने रखता है कि मैं मर जाऊं? क्योंकि आप तो मर जाओगे, आप तो लटक जाओगे। जो पीछे छूटता है ना पंखे पे, वो इश्क होता है और परिवार होता है। वो माँ वहीं हम्म बैठी रह जाती है ये देखते हुए कि यार अब मेरा बेटा कभी नहीं वापस आएगा। वो बाप वहीं रह जाता है कि जिसको इतनी मन्नतों से मांगा, पाला पोसा बढ़ाया, वो एक ऐसे इंसान के पीछे मर गया जिसको फर्क ही नहीं पड़ता कि तुम जिंदा हो या मर गए। प्यार मैं तब मानूंगी कि तुम्हारा प्यार बहुत सच्चा है जब तुम्हारे मरते ही ना दूसरे इंसान की भी सांस उखड़ जाए। प्यार वो होता है, जुदा होने के नाम से तड़प आती है, जान निकल के भागती है, वो प्यार होता है। कोई नहीं मरता किसी के लिए, सब अपनी अपनी हार से मरते हैं। इसी बात से ना मुझे एक बात याद आई कि कई बार समाज के तानों से तंग आकर इज्जत को तोलना पड़ता है। समाज का मुंह बंद करना चाहते हो, मुंह खोलना पड़ता है। वाह। सो वही है, डरते बहुत है, मुंह खोलने से डरते हैं कुछ खराब ना हो जाए। क्या ही होगा, खराब होगा तो फिर सही कर लेंगे।
लड़ो ना, लड़ना सीखो। पहले के राजा महाराजा लड़ते थे ना, क्या था, कोई 80 फीट के तो थे ही नहीं, 7 9 10 फीट के होंगे ज़्यादा ज़्यादा, लड़ते थे। आज हम 4 लोगों से नहीं लड़ पा रहे हैं प्यार के लिए। बाप तो पूरे समाज से लड़ने को तैयार है बेटा कुछ बन जाए, लेकिन बेटा वही प्यार मोहब्बत में डूबा हुआ है। हर चीज़ के लिए लड़ना सीखो। ज़िंदगी में अगर आपको पार पाना है तो लड़ना सीखो, चाहे प्यार हो, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, किसी भी रिश्ते के लिए लड़के ही कामयाब होगे। एग्ज़ाम देते हैं 50 बच्चे एक रूम में बैठ के एग्ज़ाम देते, लिखा पढ़ी, वो भी लड़ाई है, हाथापाई नहीं है बस वहाँ पे। तो लड़ना सीखो, जीतोगे तो ही इज्जत मिलेगी, वरना तो फिर सभी चल ही रहे हैं। और प्रेमानंद महाराज ने ना एक बात कही थी कि किस्मत कुछ नहीं होती है। अगर किस्मत होती तो गधे और आप में कोई फर्क ही नहीं होता, क्योंकि गधा सिर्फ मेहनत इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसकी किस्मत है ये, कि उसको मेहनत ही करनी है। आपको भगवान ने वैसा बनाया कि आप अपनी मेहनत से, और अगर आपने सोच लिया है तो आप उस किस्मत को बदल सकते हो, जो लिखा हुआ बदल सकते हो। इट इज़ योर इट इज़ योर हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन जो डिसाइड करती है कि आप ज़िंदगी में बनने क्या वाले हो। क्योंकि हार के बैठना, गिव अप करना बहुत आसान है, लेकिन अपने आप को ये बोलना कि चल भाई उठ, खड़े हो, कोई नहीं आने वाला साथ उठाने के लिए या बोलने के लिए अरे अरे चोट लग गई चोट लग गई, नहीं, कोई नहीं आएगा। ना माँ सदा जिंदा रहेगी, ना बाप सदा जिंदा रहेगा। कभी ना कभी तो अकेले होगे, सब साथ के जाएंगे। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इस पूरी दुनिया में सब टेम्पररी है। रिश्तों से लेके, प्यार से लेके, पैसा से लेके, ज़िंदगी में सब कुछ, यहाँ तक कि तुम खुद, सब टेम्पररी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डिमोटिवेट हो जाओ कि यार एक दिन सब मर जाएंगे। नहीं, मरने से पहले इतना करके जाना है कि सब याद रखें कि भाई कोई तो था। 140 करोड़ लोग याद नहीं रखेंगे, लेकिन जो आसपास के लोग 10 20 50 100 जितनों को जानते हो अपनी ज़िंदगी में, वो एक बात करके गए कि भाई मरते दम तक इंसान के जज्बे ने जवाब नहीं दिया। ये होना चाहिए, ये एकदम बिल्कुल मोटिवेशन की तरफ चला गए हम। बट चलो, वैलेंटाइन स्पेशल वीक आ रहा है, जो निब्बा निब्बियों का त्योहार है। अरे यार निब्बा निब्बियों का त्योहार। तो जो कपल है, अगर वो मतलब जो रिलेशनशिप में है, ठीक है, एज ए मैन साइड एज ए वुमेन साइड, ठीक है, एक मैसेज कैसे सेलिब्रेट करें, अपने अकॉर्डिंग बताना। मैं तो एक चीज़ कहूँगा कि अगर आपके माँ बाप, अगर आप कपल हैं, शादी नहीं हुई है या शादी हो गई है, आपका रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा है, तो आपके रिलेशन वैलेंटाइन को मनाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपका हर डे वैलेंटाइन है। बहुत बढ़िया। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये, अगर आप शादी होने वाली है, रिलेशन में हो, अपने घर वालों की हाँ करवा लो शादी के लिए, वही वैलेंटाइन है। बहुत सही। ऐसे वैलेंटाइन को क्या करोगे, 50 गिफ्ट लेके भी मुंह छुपा के घर में घुसना पड़े कि दिया किसने, बताना ना पड़े। तो पहले मना तो लो, लड़ तो लो। और लड़की के लिए मैं खासकर कहता हूँ, लड़की को टर्न इन पे है। अच्छा, हाँ बोलो। नहीं तुम पहले चलो बोलो। ठीक है, तुम बोल बात दो। बोल रहा था तुम मैं। बोलो। लड़कियों के लिए खासकर ये बात कहना चाहता हूँ कि लड़के तो लड़ लेंगे, लड़कों को ये पता है कि नहीं माने तो मैं घर छोड़ के नया घर ले लूंगा, मैं कर लूंगा, कुछ ना कुछ पाल लूंगा या संभाल लूंगा। लेकिन लड़कियों को अपने घर से निकलने के लिए खुद लड़ना पड़ेगा, कोई और नहीं आएगा। वो अपने घर वालों से लड़ेगा, तुम अपनी घर वाली से लड़ो। अगर नहीं लड़ सकते हो तो फिर उस रिश्ते को खराब मत करो, आगे बढ़ो, यही है। एंड अभी क्या करना है वैलेंटाइंस पे, वो तो इन्होंने बता दिया। लेकिन अगर ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हो, क्या नहीं तो- करना ये बताओ, जो यार- करना है वो तो ओयो नहीं जाना है, ठीक है। अरे यार हाँ। जाओ यार, बच्चों को मनाने दो। बच्चे कुछ वही और मनेगा मना रहे हैं, जाके। ये कुछ और मना रहे हैं। यार गिफ्ट्स, चॉकलेट्स, टेडीज, सरप्राइजेस सब रह जाएगा इधर ही। अगर प्यार करते हो, प्यार में हो, किसी से भी प्यार करते हो, वैलेंटाइंस इज नॉट जस्ट अबाउट विद द पार्टनर वाला थिंग। प्यार का दिन है ना, प्यार तो सबके साथ होता है, माँ बाप भाई बहन। अपनी ज़िंदगी में जो जो इंसान है ना, जस्ट गो हग देम एंड टेल कि आप जो भी कर रहे हो हमारे लिए और अपनी ज़िंदगी में, यू आर डूइंग इट बेस्ट। आप बेस्ट हो हमारे लिए, अपने लिए। एंड ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, आप पास हो या फेल, वी आर देयर फॉर यू एंड वी लव यू। बस ये बोल दो, बिकॉज दैट दैट प्रेज, दैट अप्रिसिएशन, दैट वैलिडेशन एंड दैट बिलीफ, वो प्यार की सबसे बड़ी निशानी होती है। और एक कटाक्ष बोल देता हूँ, बोलो बोलो है ना, बोलो बड़ा बोलो। अच्छे से याद आया कि हाँ। कीचड़ और लीचड़ दोनों से हमेशा बच के रहना चाहिए, क्योंकि एक तन खराब करता है, दूसरा मन। वो आ रही हो
तो लीचा you? बढ़िया। यार हमेशा याद रखो कि एंड हो ही गया, मैं एक लाइन बोल देता हूँ, हमेशा खुश रहो। सबके माँ बाप मान जाते हैं, मनाने का जिगरा है तो। लोग बॉर्डर पार करके दूसरे देशों पे भी कब्जा किया है। और क्या, आप- गदर देख लेते, सनी हाँ, देओल ले हाँ, आया किया है ना। सकीना को। हाँ तो 2 BHK पे कब्जा करने में क्या हाँ। है? लड़ो यार, जीतो क्या, छोटी सी जिंदगी। बट नहीं यार, सच में लवली टॉकिंग टू यू। ठीक है, मतलब मजा आया, मतलब कहाँ से चले थे, ओए किधर चले गए। ठीक है, फिर तीनों के तीनों इमोशनल हो गए हम। हम्म। फिर ब्रेक लिया हमने कि कहाँ जा रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं। बट मजा आया। बट और बढ़िया था यार। अगर आप लोगों को लगा कि यार ये बातें सुनते सुनते मन ऐसा लग रहा है कि सुनते ही रहें, कमेंट करो, कमेंट से भर दो सेकंड पार्ट। हाँ। बहुत सारी बातें हैं जो हमने अभी कही नहीं है। करी है, क्योंकि ये वक्त बिल्कुल ही हाँ, चला गया अलग और एकदम। थोड़ा सा वक्त की नज़ाकत है, तो अगर आपके अंदर भी नज़ाकत है तो हमें तो अप्रोच कीजिए। कमेंट में दिखाओ हाँ, नजाकत। हाँ। हाँ। सो थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू गाइस।